हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद। टुडे ब्रेकिंग द न्यू चैप्टर ऑफ द नर्सिंग फाउंडेशन एंड देयर नेम इज व्हाट्स देयर नेम? देयर नेम इज कम्युनिकेशन एंड द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। बात करते हैं इस चैप्टर के इंपोर्टेंस के बारे में। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है। अगर हम लोग देखते हैं यूजी के एग्जाम के बारे में तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं। और बात करते हैं रियल लाइफ के बारे में तो ये चैप्टर जो है तुमको बहुत सारे चीज के बारे में सिखाएंगे। किस तरीके से कम्युनिकेशन करना होता है, कम्युनिकेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जब हम लोग जो है हॉस्पिटल में होते हैं या फिर जो है टीचिंग कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हमें जो है किस किस तरीके से कम्युनिकेशन को जो है हमें संभाल के रखना होता है, किस तरीके से इन पर वर्क करना होता है, क्या क्या चीज को जो है यहां पर सुधार लाने होते हैं और किस किस तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, इन सभी के बारे में जो है हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो थोड़ा सा ये वाला लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, लेकिन टेंशन नहीं है, आराम से बैठना है, पढ़ना है, समझना है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाएंगे, एग्जाम्पल्स को समझने हैं और अपने दिमाग में बैठाने हैं। ओके, मींस इसको फील करना है। जब तुम इसको फील करोगे तुमको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं होगी, मगअप करने की जरूरत नहीं होगी। बस इसको अच्छे तरीके से समझो और जो है अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठाओ क्या है, किस तरीके से हो रहा है। ओके, तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का एक सिंपल सा नाम है और वो नाम है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके लेवल्स क्या होते हैं, कितने तरह के लेवल होते हैं, क्या क्या इसके एलिमेंट्स होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। इसके प्रोसेस कितने तरीके के होते हैं, किस तरीके से इसको प्रोसेस किया जाता है, कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, इसका मोड्स क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में अच्छे तरीके से आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग सबसे फर्स्ट लाइन में चलते हैं और यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। आखिर कम्युनिकेशन क्या होता है? ठीक है, यहां पर सीधा सीधा सा कहा गया है, इस पिक्चर में क्या कहा गया है सिंपल तरीके से, दो इंसान एक साथ बैठा हुआ है। ठीक है, एक साथ दो इंसान टेबल पर बैठा हुआ है और यहां पर देखने को मिल रहा है कि ये इंसान इससे बातें कर रहा है और ये पार्टिकुलर इंसान जो है इससे बातें कर रहा है। मींस दोनों जो है एक दूसरे से बातें कर रहा है एंड दैट्स द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, दो इंसान या फिर ग्रुप ऑफ इंसान जो है एक साथ मिलकर के जो है बातें कर रहे हो, अपने आइडियाज को जो है शेयर कर रहे हो, जो भी उसके विचार से वो सभी को जो है अच्छे तरीके से शेयर कर रहा हो, इट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने तुमको बताने का प्रयास किया। ओके, तो यहां पर क्या लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन जो है दूसरे को दे रहा है और दूसरा वाला जो अपना इंफॉर्मेशन है वो उसको दे रहा है। तो इस तरीके से जो है इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है। अब यहां पर इंट्रोडक्शन के तौर पे क्या कहा जा रहा है, यहां पे कहा जा रहा है कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ होल ह्यूमन इंटरेक्शन। क्या बोला जा रहा है कि कम्युनिकेशन एक फाउंडेशन है। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, ये एक पिलर है ऑफ होल ह्यूमन इंटरेक्शन। जितने भी ह्यूमन इंटरेक्शन होते हैं, जितने भी बातें होती हैं, चाहे वो लिख करके हो, बोल करके हो या फिर गेस्चर के साथ करे, हम लोग जो है इशारों से बात करें, जितने भी तरीके के इंटरेक्शन होते हैं वो सभी जो है कम्युनिकेशन के जरिए ही होते हैं और कम्युनिकेशन ही जो है फाउंडेशन है। ठीक है, अब यहां पर कहा जा रहा है कि इट इज द इसेंशियल पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। ये चीज जो है हमारे नर्सिंग में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बोलेगा सर कम्युनिकेशन इतना जरूरी कैसे हो गया? हाँ जी, जब तुम जाओगे हॉस्पिटल्स में वहां पर तुम्ही को जो है पेशेंट का केयर करना होगा। पेशेंट का केयर कैसे करोगे? जब तुम पेशेंट से बातें करोगे, पेशेंट से जो है उसके दुख सुख को जानोगे, क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं प्रॉब्लम्स, कितना सीवियर हो रहा है, मॉडरेट हो रहा है, इन सभी चीज को जो है तुम अच्छे तरीके से जानोगे। और जानोगे कैसे? जब उसके साथ जो एक अच्छा सा बॉन्ड बनेगा। और बॉन्ड कैसे बनेगा? जब उससे जो है तुम अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे। अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होगा, अगर तुम पेशेंट से जो है अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाओगे तो पेशेंट तुमको जो है अपना खामियां नहीं बताएगा, अपने प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे और तुम जो है उस प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर पाओगे। ओके, तो यहां पर कहा जा रहा है कि बिल्डिंग ट्रस्टिंग नर्स पेशेंट रिलेशनशिप।
यहां पर क्या होता है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को बनाने में ये हेल्प करता है। कौन? कम्युनिकेशन। कोलैबोरेटिंग विद द हेल्थ केयर टीम, जो हेल्थ केयर टीम है वहां पर फार्मासिस्ट है, डॉक्टर है, फिजिशियन है, जो भी है वहां पर, उस सभी के साथ जो है तुम्हें कोलैबोरेट करना होगा और सबके साथ मिलकर काम करने होते हैं। नेक्स्ट है प्रमोटिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर किसी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है तो वहां पर तुम लोग इसको खत्म कैसे करोगे? उनसे बात करके कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, कुछ और ही हुआ था, इसको जो है अलग तरीके से इंटरप्रेटेड किया जा रहा है। ओके, तो हेल्थ को प्रमोट करने के लिए या फिर किसी तरीके के मिसअंडरस्टैंडिंग को सुलझाने के लिए भी जो है कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब यहां पर कहा जा रहा है कि अवॉइडिंग लीगल इशू थ्रू क्लियर एंड एक्यूरेट कम्युनिकेशन। अगर किसी तरीके के लीगल इशू तुम्हारे ऊपर आ गए हैं, हो सकता है कि तुमने रिपोर्टिंग किया या फिर रिकॉर्डिंग किया, वहां पर कुछ जो है गलत लिख दिया या फिर सही भी लिखा, तो लोग जो है उसको गलत तरीके से इंटरप्रेटेड कर लेता है। तो वहां पर जो है तुम जाके अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करोगे जो तुम्हारे सीनियर है और उसको बताओगे कि ऐसा नहीं हुआ था, यहां पर कुछ जो है और तरीके से जो है लिखा गया था। तो अगर तुम अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करना जानोगे तो वहां पर जाके तुम उस सभी चीजों को जो है सुलझा सकते हो। ओके, तो ये भी जो है यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि ए नर्स हु कम्युनिकेट इफेक्टिवली, एक ऐसा नर्स जो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाता है, कैन इन्फ्लुएंस पॉजिटिव चेंज, वो पॉजिटिव चेंज को इन्फ्लुएंस करता है। अच्छे से पेशेंट से जाके बात करना है, उसको सपोर्ट करना है, पेशेंट को इमोशनली तरीके से बातें करने हैं, इंश्योर करना है कि वो सेफ है या फिर नहीं है, या फिर उसको जो केयर दिया जा रहा है वो क्वालिटी केयर दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है। ये सभी चीज को तुम कैसे जानोगे? तभी जानोगे जब तुम जाके पेशेंट से बात करोगे। पेशेंट से बात कैसे करोगे? जब तुम जानोगे कि कम्युनिकेशन किस तरीके से किया जाता है। ओके, तो हम लोग यहां पर क्या सीखने वाले हैं? हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं कम्युनिकेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है और कितने तरीके होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है सेकंड स्लाइड में चलते हैं और यहां पर हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। ये एक वर्ड है और ये वर्ड जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है और वो लैटिन वर्ड का नाम है कम्युनिज। क्या वर्ड का नाम है? कम्युनिज। और इस कम्युनिज का मतलब होता है कॉमन और टू शेयर। ठीक है, क्या है? कॉमन और टू शेयर। और यहां पर इसका मतलब क्या होता है? इट मींस शेयरिंग आइडियाज, शेयरिंग थॉट्स, शेयरिंग इमोशंस, सो बोथ सेंडर एंड रिसीवर अंडरस्टैंड द सेम मीनिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने तुमको कोई बात कहा। ओके, अब मान लेते हैं मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देने वाला हूं। अब मान लेते हैं कि एक लड़का है और एक लड़की है। ठीक है, अब लड़का ने जाके लड़की से बोला आई लव यू, है ना। अब यहां पर लड़की अगर जानेगी ही नहीं कि आई लव यू का मतलब क्या होता है, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। वो लड़की इंग्लिश जान ही नहीं रही है और वो जाके बोलते जा रहा है आई लव यू आई लव यू, क्या हो जाएगा उससे? कुछ नहीं होगा। तो अगर वो उसका मीनिंग्स जानेगा, वो समझेगा कि हाँ वो इस फीलिंग्स के साथ बोल रहा है, तो वो समझ पाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि कॉमन चीज होना चाहिए, दोनों को जो है मीनिंग पते होने चाहिए। ठीक, तो यहां पे कहा जा रहा है इट मींस शेयरिंग आइडियाज, शेयरिंग थॉट, शेयरिंग इमोशन, सो बोथ सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर एंड रिसीवर, जो यहां पर सेंड कर रहा है, ठीक है, और जो यहां पे रिसीव कर रहा है। व्हाट्सएप पे तुमने मैसेज को सेंड किया, ठीक है, तो सेंड किया तो तुमको पता है कि जो तुमने लिखा है उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, और जो उसको रिसीव किया, जो उसको देखा, उसको भी पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अगर दोनों जो है एक मीनिंग के साथ उसको समझ रहे हो, इट इज द कम्युनिकेशन। ओके, तो कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड से लिया गया है और इसका मतलब होता है कॉमन और टू शेयर। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और यह है डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है? बहुत ही सिंपल है और तुमसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। यहां पे कहा जा रहा है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, ये क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का प्रोसेस है। मेरे पास जो डाटा है वो मैं तुमको दूंगा और तुम्हारा जो डाटा है वो मेरे को मिल जाएगा। इट इज द टू वे कम्युनिकेशन। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है कि जो एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन हो सकता है, आइडियाज हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकते हैं बिटवीन इंडिविजुअल टू अचीव अंडरस्टैंडिंग। मींस हमारे पास जो भी आइडियाज हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस है, मैं वो जो है जाके सामने वाले को प्रकट कर रहा हूं और वो भी जो है उसको समझ पा रहा है, उसको जो है अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। दैट इज द कम्युनिकेशन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन।
ओके, इट इज द फर्स्ट डेफिनेशन, इसको तुम्हें याद कर लेना है, बहुत ही सिंपल है। सेकंड है, इट इज द एक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। क्या है ये एक एक्ट है, ये एक एक्ट है सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज का। मैंने मैसेज को सेंड किया और तुमने जो है मैसेज को क्या किया, पढ़ लिया, तुमने मैसेज को सुन लिया, तो क्या हो गया, हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो गया। सो दैट बोथ पार्टी शेयर कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड पर्पस। क्या होना चाहिए, दोनों पार्टी जो है कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड पर्पस को जो है समझना चाहिए। जो भी वहां पर मैसेज दिया जा रहा है, दोनों लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हो एक ही मीनिंग्स को, इट इज द कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट एक और डेफिनेशन दिया गया है यहां पे, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग ए पर्सन डज टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन अनदर पर्सन माइंड से। मीन यहां पे कहा जा रहा है कि एक इंसान अगर कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर करके जो है वो अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है दूसरे के माइंड में। हो सकता है कि मैं इशारे से कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूं और दूसरा इंसान उसको समझ जाता है कि नहीं नहीं वो जो है इस तरीके से बात कर रहा है। ओके, तो अगर वो समझ रहा है कि मेरा इशारा क्या है और मैं इशारे से क्या बताना चाह रहा हूं, इट इज द कम्युनिकेशन। यहां पर हमको बोलने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को ना बोलना है ना ही कुछ लिख के देना है। अगर मैंने इशारा किया और वो इंसान समझ गया, वो उसको इंटरप्रेट कर लिया, तो हमारा कम्युनिकेशन हो गया। ओके, तो ये जो था ये थर्ड डेफिनेशन था, थ्रू वर्ड, टोन, एक्सप्रेशन और एक्शन। ये जो है वर्ड के द्वारा भी कर सकते हैं, मेरा टोन के द्वारा भी हो सकता है, मैंने कस के बोला, यहां पर हो सकता है वो समझा कि नहीं ये गुस्सा किया है। प्यार से बोला, यहां पर समझेगा कि नहीं वो जो है प्यार से बोला है, तो वो इमोशन को पकड़ रहा है, टोन को पकड़ रहा है, एक्सप्रेशन को पकड़ रहा है, और सभी के साथ जो है हमारा कम्युनिकेशन होता है। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने देखा डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हमें देखने को मिल रहा है सिंपल टर्म्स। अगर हम लोग बात करते हैं सिंपल टर्म्स में, यहां पर सिंपल सिंपल सा बात बोला जा रहा है, कम्युनिकेशन इन नर्सिंग इज नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग। कम्युनिकेशन जो है नर्सिंग में सिर्फ ये नहीं है कि हमको जाके सिर्फ बोलना है, यहां पर हमें पेशेंट को सुनना होता है। ठीक है, नर्सिंग में जब कम्युनिकेशन की बातें होती है तो ये नहीं है कि जाके अपना प्रवचन देना है, हमको जाके सिर्फ बोलते ही रहना है। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें समझदार बनना होगा, तुम्हें समझना होगा, तुम्हें लिसन करने को आना होगा, एंड कनेक्टिंग विद द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट के साथ जो है किस तरीके से कनेक्ट करना है, किस तरीके से उसके भावनाओं को समझना है, किस तरीके से उसको सुनना है, इट्स ऑल आर द कमिंग अंडर द, इसके अंदर कम्युनिकेशन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और वो है नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। देखो यहां पर एक जो है छूट गया, कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट चलने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले दिया गया है नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन होता है उसका नेचर क्या होता है। ठीक है, नेचर की बात जब हम लोग कर रहे हैं कि तो इसका मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कम्युनिकेशन इन नर्सिंग। अगर हम लोग बात करते हैं नर्सिंग के बारे में या फिर बात करते हैं नॉर्मल लाइफ के बारे में भी, तो यहां पर जब भी कम्युनिकेशन होता है टू वे होता है। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन भी होता है, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं टू वे के बारे में। नर्सिंग में हमेशा टू वे होता है। ठीक है, टू वे होगा, कंटिन्यूअस होता है और डायनेमिक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से कम्युनिकेशन हो, है ना, हमेशा कम्युनिकेशन के तरीका बदलते रहते हैं। जब हम लोग रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं उस समय कम्युनिकेशन का तरीका अलग होता है। जब हम लोग किसी को हेल्थ एजुकेशन दे रहे होते हैं वहां पर कम्युनिकेशन का तरीका अलग होता है। तो ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। अब यहां पे कहा जा रहा है थ्रू विच, मीन इसके माध्यम से जो है हम लोग क्या कर पाते हैं, आइडियाज को, फैक्ट को, फीलिंग्स को एक्सचेंज कर पाते हैं टू अचीव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, दोनों पार्टी जो है एक दूसरे को समझ रहे हो, इट इज कॉल्ड द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो यहां पे कहा जा रहा है कि इट्स कमिंग अंडर द नर्स एंड द पेशेंट और टीम मेंबर्स। मींस यहां पर कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन इन नर्सिंग इज अ टू वे, मींस दो पर्सन के बीच में होने वाला, कंटिन्यूअस मींस लगातार होने वाला, डायनेमिक प्रोसेस मींस अलग अलग तरीके से होने वाला, थ्रू विच आइडिया, फैक्ट एंड फीलिंग्स आर एक्सचेंज। ये सभी जो है एक्सचेंज किए जाते हैं टू अचीव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसके माध्यम से जो है दोनों एक दूसरे को समझ सके बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। ये नर्स और पेशेंट के बीच में हो सकता है और जो है टीम मेंबर के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने समझा कि नेचर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है।
ठीक है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं इसके कुछ अलग अलग फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारे फीचर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहला फीचर्स क्या है? इट्स ए टू वे प्रोसेस। क्या है? इट्स ए टू वे प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है? यहां पर इन्वॉल्व होते हैं सेंडर और यहां पर इन्वॉल्व होते हैं रिसीवर। अब नर्सेस जो है जाके सिर्फ अपने में तो बात नहीं कर सकता है, मींस जाके जो है कुछ भी कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा यहां पर सेंडर एंड रिसीवर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ जो है मैसेज को एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, नोट कंप्लीट अंटिल द रिसीवर अंडरस्टैंड एंड गिव्स फीडबैक। जब तक जो है रिसीवर उस मैसेज को समझ नहीं लेता है और उसका फीडबैक नहीं दे देता है, तब तक जो है उसको जो है उस कम्युनिकेशन को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ओके, अब ये सब क्या चल रहा है? सेंडर, रिसीवर, फीडबैक, ये सब क्या चल रहा है? तो यहां पर मैं तुमको बताऊंगा जब हम लोग चलेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में। लेकिन यहां पर भी मैं तुमको बताने का प्रयास करता हूं कि हमने कुछ बोला, ठीक है, या फिर मैंने कुछ बोला तो क्या हो गया? मैंने मैसेज को सेंड किया, मुंह के माध्यम से जो है मैंने मैसेज को लिखा, या फिर मैंने व्हाट्सएप पर टाइप किया, तो मैं क्या हो गया? मैं हो गया सेंडर। तुमने रिसीव किया और वहां पे ब्लू टिक लग गया। ठीक है, तो तुमने रिसीव किया। अगर जो है मैंने कुछ लिख दिया जर्मन में और तुमको समझ नहीं आया, तो तुम रिसीव तो कर लिए लेकिन उसको समझ नहीं पाए हो। ठीक है, क्या लिख दिया है? आम इमली लिख दिया है, पता ही नहीं चला, तो तुमको जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ और तुम्हारे तरफ से कोई फीडबैक नहीं आया कि तुमने लिखा क्या है। तो यहां पर इसको जो है कंप्लीट नहीं माना जाएगा, इस कम्युनिकेशन को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है कि इट इज ए कोऑपरेटिव प्रोसेस, मींस जो है एक दूसरे के साथ मिल करके जो है हम लोग काम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन अकेले अकेले नहीं हो सकता, तो नीड्स टू और मोर पीपल। यहां पर दो या फिर जो है उससे ज्यादा इंसान चाहिए होता है। वन पर्सन अलोन कैन नॉट कम्युनिकेट। एक इंसान जो है खुद से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ओके, द गोल इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। और जो गोल होना चाहिए वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मींस एक दूसरे जो है एक तरीके से जो है अपने आप को समझ सके, एक दूसरे को समझ सके। इट इज द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन मींस जो है दोनों एक दूसरे का साथ दे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। कम्युनिकेशन नेवर स्टॉप इन नर्सिंग। नर्सिंग में कम्युनिकेशन कभी खत्म नहीं होता है। इट हैपेन ड्यूरिंग एवरी इंटरेक्शन। हर एक इंटरेक्शन के साथ जो है कम्युनिकेशन हो रहा होता है। ए नर्स मस्ट स्टे इन टच विद द पेशेंट, देयर फैमिलीज एंड हेल्थ केयर टीम। एक नर्स जो है वो पेशेंट के टच में रहता है, पेशेंट से जाके बातें करता है, पेशेंट के फैमिली से जाके बातें करता है, हेल्थ केयर टीम के साथ जाके बात करता है, रिकॉर्डिंग करता है, रिपोर्टिंग करता है, तरह तरह की चीजें करते रहते हैं। दैट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, अब हम नेक्स्ट यहां पर दिया गया है इट इज अ डायनेमिक एंड परवेसिव। इसका मतलब क्या होता है? इट्स कंस्टेंटली चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड द मूड। कैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से जो है कम्युनिकेशन होने का तरीका बदलते रहते हैं और मूड के हिसाब से भी जो है यहां पर चीजें बदलती रहती है। इट अप्लाइज टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये सभी तरह के जो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में यूज किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं, चाहे वो अपवार्ड हो, चाहे वो डाउनवार्ड हो, चाहे वो साइडवेज फॉलो हो। ठीक है, तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहां पर कोई पार्टिकुलर जगह पर ही जो है कम्युनिकेशन करना होगा। और कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ बोल करके ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम लोग लिख के कर रहे हैं, किसी डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं ताकि दूसरा कोई आएगा तो देखेगा तो वहां पर वो समझ जाएगा। दैट इज आल्सो ए कम्युनिकेशन। ओके, अब हम लोग देखेंगे आगे चल के कि किस किस तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, तो हम लोग समझ पाएंगे कि इट इज द डायनेमिक एंड परवेसिव तरीका। अब नेक्स्ट यहां पर दिया गया है पर्पसफुल एक्टिविटी, मींस हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो किसी पर्पस से ही तो करते होंगे, अपने आप तो बैठ के करते नहीं होंगे। तो ये पर्पसफुल एक्टिविटी होता है और यहां पर एम होता है टू मोटिवेट ए रिस्पॉन्स एंड क्रिएट अंडरस्टैंडिंग टू अचीव नर्सिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका गोल होता है हमें किसी रिस्पॉन्स को मोटिवेट करना, कोई पार्टिकुलर रिजल्ट को पाने का प्रयास करना, अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना, या फिर जो है नर्सिंग को अचीव करना, या फिर जो है किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल गोल को जो है यहां पर अचीव करने का प्रयास करना। कोई भी चीज ऐसा काम होगा तभी तो हम जाके कम्युनिकेट करेंगे। यहां पर बिना मतलब का हमको कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है? मैं बैठ के मेडिटेशन करूंगा,
ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट दिया गया है वो है वेरियस फॉर्म्स। ये अलग अलग फॉर्म्स में हो सकते हैं, एक फॉर्म्स में नहीं होते हैं। कम्युनिकेशन हैपन थ्रू वर्ड्स, और वो वर्ड्स जो है लिख के हो सकता है, वो वर्ड जो है बोल के हो सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन के साथ बोल सकते हैं। किसी को आंख मारा, इट इज द फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक ना। किसी को जो है हम लोग मुस्कुरा करके देख लिए, इट इज ऑल्सो ए फेशियल एक्सप्रेशन। तो अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन के साथ जो है बातें हो सकती है। तुम लोग जानते ही होगी किस तरीके से जो है आंखों से बातें किए जाते हैं। ओके, अब यहां पर किया गया है गेस्चर एंड द बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से जो है यहां पर बातें होती है, ये भी तुमको पता होगा। नेक्स्ट विजुअल एड्स। विजुअल एड्स क्या होते हैं, मींस अलग अलग तरीके से पिक्चर के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, पेम्पलेट्स के माध्यम से जो है हम लोग किसी को कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द विजुअल एड्स। ओके, तो ये सारे जो है वेरियस फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, और इसका नाम है काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन नर्सिंग। नर्सिंग में कितने तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, अलग अलग कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहला कम्युनिकेशन यहां पर दिया गया है सोशल कम्युनिकेशन। क्या है? सोशल कम्युनिकेशन, सामाजिक कम्युनिकेशन। अनप्लान्ड होता है, ये अनप्लान्ड होता है, इसको हम लोग प्लान करके नहीं जाते हैं कि हमें जाके दूसरे से बात करना है। ओके, ये कैजुअल होता है, फ्रेंडली टॉक होता है, डेट गिव्स कंफर्ट एंड सेटिस्फैक्शन टू द पेशेंट। हम लोग पेशेंट के सामने गए और उससे पूछे क्या हाल है भैया जी, कैसा है आपका तबीयत, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, हम लोगों ने जाकर के जो है यहां पर जो वो दिख गया तो हम लोगों ने जाके पूछ लिया। अब ये सारे जो है सोशल कम्युनिकेशन में आएंगे। मैंने फिक्स करके नहीं गया था कि जाके मैं पूछूंगा क्या हाल है भैया जी। ओके, तो ये एक सोशल कम्युनिकेशन है। एग्जांपल के तौर पे कहा गया चैटिंग विद द पेशेंट व्हाइल गिविंग द बेड बाथ। अगर जो है मैं किस पेशेंट को जो है बेड बाथ दे रहा हूं, बेड बाथ क्या होता है तो बहुत को ये भी नहीं पता होगा। तो बेड बाथ का मतलब होता है अगर किसी पेशेंट को जो है बेड पर ही नहला रहा हूं, ठीक है। ये एक प्रोसीजर है, बेड पर ही नहलाना। इसका मतलब ये नहीं है कि बाल्टी भर पानी लिए और उसके सर पर डाल दिए, ऐसा नहीं होता है, दैट इज नॉट द प्रोसीजर। ओके, उसको नहलाने का एक अलग प्रोसीजर होता है जिसको मैं आगे चल के पढ़ाने वाला हूं। तो उस समय जो है अगर मैं उससे बातें कर रहा हूं, इट्स कमिंग अंडर द सोशल कम्युनिकेशन। अगर जो है एलिमिनेशन नीड्स में मदद किया जा रहा है तो वहां पर अगर बातें हो रही है, इट्स आल्सो कमिंग अंडर द सोशल कम्युनिकेशन। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन। हमने स्ट्रक्चर बनाया, क्या बातें करना है, हमारा एम क्या है, तो यहां पर हम लोग प्लान करते हैं और ये पर्पसफुल कम्युनिकेशन होता है, ऑफन फॉर टीचिंग और गाइडिंग। अगर हमें जो है किसी को गाइड करना है, अगर हमें जो है किसी को टीच करना है, पढ़ाना है, तो उससे पहले जो है हमें प्लानिंग करना होता है कि मैं क्या बोलूंगा, क्या पढ़ाऊंगा। उससे पहले पीपीटी तैयार करना है, किस तरीके से मुझे को पढ़ाना है, इन सभी के बारे में जो है पहले एक जो है यहां पर संरचना तैयार करना होता है, फिर जाके पढ़ाना होता है। दैट्स ऑल आर द कमिंग अंडर द स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन। ओके, अब यहां पर एग्जांपल के तौर पे दिया जा रहा है कि टीचिंग ए डायबिटिक पेशेंट। एक डायबिटिक पेशेंट है, उसको टीच किया जा रहा है हाउ टू सेल्फ एडमिनिस्टर इंसुलिन इंजेक्शन। खुद से जो है इंसुलिन इंजेक्शन किस तरीके से लिए जाते हैं उसके बारे में जो है उसको टीच किया जा रहा है। ओके, और ये आ जाएगा स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन के अंदर में। अब नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है वह है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग पेशेंट से बात कर रहे हैं इस एम को लेते हुए कि उसके डिजीज को जो है कम किया जाए, उसमें जो है यहां पर जो है आराम दिया जाए, तो ये आ जाएगा थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के अंदर में। यूज टू रिड्यूस एंजाइटी, पेशेंट के एंजाइटी को रिड्यूस करना है, कम करना है, उसके फियर को, उसके इमोशनल डिस्ट्रेस को जो है कम करने का प्रयास करना है, तो यहां पर आ जाएगा थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। अगर जो है हम लोग उससे बात कर रहे हैं ताकि उसका एंजाइटी रिड्यूस हो, अगर उसको डर लग रहा है तो मैं जाके उसको मोटिवेट कर रहा हूं, कोई बात नहीं है, इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दवाई खाओगे सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करना है। तो यहां पर आ जाएगा ये सारे थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में। और कैन बी प्लान्ड और स्पॉन्टेनियस, ये प्लान्ड भी किए जा सकते हैं और अचानक से मिल गया तो यहां पर जो है हम लोग स्पॉन्टेनियसली तरीके से हम लोग बता भी सकते हैं, क्योंकि इसी का ट्रेनिंग हमें दिया गया है। ओके, अब यहां पर एग्जांपल के तौर पे दिया गया है लिसनिंग एम्पैथेटिकली टू ए पेशेंट हु फील स्कैर्ड बिफोर सर्जरी। एक पेशेंट है जिसको सर्जरी में जाना है, जिसका ऑपरेशन होने वाला है, अब वो बहुत ज्यादा जो है डरा हुआ है, ठीक है। तो अब जाकर के जो है उसे हम लोग जो है इंपैथी के साथ समझाने का प्रयास करेंगे, उसके डर को जो है भगाने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर जो ये सारे थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के अंदर में आ जाते हैं।
ओके तो हम लोगों ने देखा 3 तरीके के कम्युनिकेशन इन नर्सिंग, सोशल कम्युनिकेशन, स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन एंड थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। ओके अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इन नर्सिंग। आखिर जो नर्सिंग है उसमें पर्पस क्या है कम्युनिकेशन का, किस लिए हम लोग जो है यहां पर कम्युनिकेशन करते हैं। तो इतना हम लोगों ने जो बात किया है यहां तक तुमको समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन हेल्प नर्सेस अचीव बोथ ऑर्गेनाइजेशनल एंड थेरेप्यूटिक गोल। यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हॉस्पिटल है, उसके जो भी गोल्स हैं उसको पूरा करने के लिए, एंड थेरेप्यूटिक गोल का मतलब होता है जो पेशेंट है उस पेशेंट को सही करने के लिए हमें जो भी काम करने होंगे उसके लिए हमें कम्युनिकेशन करना होता है, पेशेंट के साथ, उसके फैमिली के साथ, या फिर जो है अपने टीम मेंबर्स के साथ। ओके अब यहां पर कुछ पर्पस है और कुछ उसके एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, इसको ध्यान से देखना है क्योंकि तुम्हें पता है क्या करना होता है, लेकिन कुछ टर्म होते हैं जिसको लिखने के बाद जो है तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ओके तो यहां पर सबसे पहला है ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए अब जैसे हो गया तो एंश्योर ऑल स्टाफ अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन एंड गोल क्लियरली, मींस जो है जो भी स्टाफ है, सीनियर स्टाफ है या फिर जो है तुमसे जूनियर स्टाफ है, तुम्हारे टीम मेंबर्स है, वो सभी जो है अच्छे तरीके से तुम्हारे इंस्ट्रक्शन को समझ पाए, उसके लिए जो है कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके तुमने बोला कुछ और लाने के लिए, जो तुम्हारा जूनियर्स है वो कुछ और लाके दे दिया, यहां पर कम्युनिकेशन गैप माना जाता है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटेड पॉलिसीज, जो पॉलिसीज है तुम्हारे हॉस्पिटल का उसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए। एक्सप्लेन हॉस्पिटल पॉलिसीज टू स्टाफ एंड पेशेंट, चाहे वो स्टाफ हो चाहे वो पेशेंट हो, तुम्हारा हॉस्पिटल का क्या पॉलिसी है, पहले पैसा जमा करना होता है, बाद में पैसे जमा करने होते हैं, किसके फीस ज्यादा लगते हैं, इन सभी को बताने के लिए भी जो है यहां पर कम्युनिकेशन जरूरी होते हैं। ओके नेक्स्ट यहां पर आता है मोटिवेट एंड कोऑर्डिनेट। अगर किसी को जो है मोटिवेट करना है काम करने के लिए, किसी के साथ मिलकर काम करना है, उसके लिए क्या होते हैं कम्युनिकेशन जरूरी होते हैं। इंकरेज करना टीम वर्क के लिए, कोऑपरेशन के लिए अमंग नर्सेस, नर्सेस के बीच में। इंप्रूव रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को इंप्रूवमेंट करने के लिए, चाहे वो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप हो या फिर जो है नर्स नर्स रिलेशनशिप हो, कोई भी रिलेशनशिप को इंप्रूवमेंट के लिए जो है यहां पर कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। और स्ट्रेंथन नर्स पेशेंट एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। ओके सेम चीज है। नेक्स्ट है रिक्रूट एंड ट्रेन स्टाफ। अगर हम लोग जो है किसी नए नर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, उसको लेके आ रहे हैं या फिर स्टाफ को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं, तो वहां पर कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। तो कम्युनिकेशन हेल्प करता है सिलेक्शन में एंड द ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल्स। ओके तो जो भी पर्सनल है, जो भी हायर अथॉरिटीज वाले हैं, उन सभी को ट्रेनिंग देने के लिए या फिर जो है सिलेक्शन करने के लिए नर्सेस का जो है यहां पर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि नर्सेस किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से उसका बॉडी लैंग्वेज है, किस तरीके से उसका एटीट्यूड है, ये सभी जो है फैक्टर्स है जो कि कम्युनिकेशन पर असर डालता है। ओके अब यहां पर आता है इनकरेज पार्टिसिपेशन। क्या है पार्टिसिपेशन में इनकरेज करने के लिए, अलाउ स्टाफ इंपुट इन डिसीजन टू बूस्ट मोरल, उसके मोरल को जो है बूस्ट करने के लिए भी जो है यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट है डेलीगेट अथॉरिटीज, जो अथॉरिटीज है उस सभी को जो है काम किस तरीके से दिया जाए, सभी को काम को बांटने के लिए भी जो है यहां पर कम्युनिकेशन जरूरी होता है। तो कम्युनिकेट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिवली, जो भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस सभी को अच्छे तरीके से इफेक्टिवली तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए जो है यहां पर कम्युनिकेशन जरूरी होता है। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है बिल्ड ग्रुप मोरल, जो तुम्हारा टीम है, जो तुम्हारा ग्रुप है, उसके मोरल को जो है बिल्ड करने के लिए, उसके जो भी जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए जो है कम्युनिकेशन जरूरी है। ये मेंटेन करता है हार्मोनी एंड यूनिटी अमंग स्टाफ, जो भी स्टाफ है उसके बीच में एकता रहेगा, वो हार्मोनियसली तरीके से जो है मिलकर काम करेंगे, उसके लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। एंश्योर करता है जॉब सेटिस्फेक्शन को, मींस हम लोग काम कर रहे हैं, अगर वहां पर जो है सभी लोग अच्छे तरीके से बात करेंगे, एक दूसरे के साथ जो है अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन रखेंगे, तो वहां का माहौल जो है पॉजिटिव रहेगा। ओके तो पॉजिटिव कम्युनिकेशन क्रिएट ए हैप्पी वर्क प्लेस। अब नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है हैंडल ग्रीवियंसेस, मींस अगर किसी को कोई क्षति हो गया है, किसी का कोई डेथ हो गया है, तो वहां पर जो उसको इमोशनल सपोर्ट देना है, रिजोल्व करना है कॉन्फ्लिक्ट्स को एंड
कंप्लेंट स्मूथली, जो भी कंप्लेन है, जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई, अगर कोई लड़ाई चल रहा है या फिर कोई कंप्लेन है, उसको रिजोल्व करने के लिए जो है कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, अब यहां पर आता है इन्फॉर्म कम्युनिटी। अब जब हम लोग काम करते हैं कम्युनिटी में जाके एज ए सीएचओ के रूप में, एज ए अदर थिंग्स के रूप में, तो वहां पर जो है कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमें एडुकेट करना होता है पब्लिक को अबाउट हॉस्पिटल सर्विसेज या फिर जो भी नए नए योजना आए गवर्नमेंट के माध्यम से, उन सभी को समझाने के लिए भी जो है कम्युनिकेशन चाहिए होता है। प्रिपेयर फॉर चेंज, बदलाव को जो है यहां पर लाने के लिए, जो बदलाव होने वाले हैं उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए जो है यहां पर कम्युनिकेशन जरूरी होता है। हेल्प स्टाफ एंड पब्लिक अडेप्ट टू न्यू पॉलिसीज और सिस्टम, अगर हॉस्पिटल में जो है कोई न्यू पॉलिसीज आया है, कुछ नए सिस्टम्स को लाए गए हैं, उसको सिखाने के लिए, उसको बताने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए जो है कम्युनिकेशन जरूरी होते हैं। ओके, तो हम लोगों ने बात किया कि नर्सिंग में कम्युनिकेशन क्यों जरूरी होता है, क्या क्या यहां पर खासियत होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने वाले हैं, वहां पर नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो कम्युनिकेशन होता है उसका लेवल क्या होता है, कितने तरीके के लेवल जो है यहां पर हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो मोस्टली रूप से हम लोग यहां पर 4 लेवल के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहां पे कहा जा रहा है कम्युनिकेशन हैपन एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल्स पर होते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ पर्सनल और क्लोज द रिलेशनशिप इन बिटवीन द पीपल। हम लोग जो है लोगों के साथ कितना जो है करीबी में है, ओके, कितना करीब से हम लोग उसको जानते हैं, उसके आधार पर जो है हमारा लेवल डिपेंड होता है कि हम लोग उसके साथ जो है किस तरीके से बात करें। ओके, मीन जो है जो तुम्हारा कम्युनिकेशन होता है, अब तुम ही लोग जो है थोड़ा सा ध्यान से सोचने का प्रयास करना कि जब तुम दोस्त से बात कर रहे हो उस समय जो है तुम्हारा कम्युनिकेशन लेवल क्या होता है, जब जो है तुम किसी गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो उस समय तुम्हारा कम्युनिकेशन का लेवल क्या होता है, जब तुम माँ बाप से बात करते हो उस समय तुम्हारा कम्युनिकेशन का लेवल क्या होता है। एक तरफ होता है कि जब कोई अनजान व्यक्ति है उससे तुम बात करते हो उस समय तुम्हारा कम्युनिकेशन का लेवल क्या होता है। तो किसी से जो है बहुत प्यार से बात कर रहे हो, किसी से जो है बहुत नॉर्मली बात कर रहे हो, हाय हेलो कर रहे हो, ओके, किसी के साथ जो है रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हो और किसी के साथ जो है चिपका चिपकी कर रहे हो। ओके, तो ये सारे जो है लेवल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। यहां पर हम लोग जो है कम्युनिकेशन का ही यूज कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग लेवल पर जाके हम लोग कर रहे हैं। ओके, अब यहां पर हम लोग एक एक करके जो है चारों लेवल को देखते हैं। पहला लेवल है लेवल 1, जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल एंड सुपरफिशियल लेवल। मींस कम्युनिकेशन हो रहा है सुपरफिशियली तरीके से हो रहा है, ऊपरी ऊपरी तरीके से हो रहा है, एंड दिस इज द फर्स्ट और बेसिक लेवल। ये क्या है, ये फर्स्ट और बेसिक लेवल है कम्युनिकेशन का। व्हेन पीपल डोंट नो ईच अदर वेल, अगर लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, अचानक से चले गए बात करने के लिए, तो वहां पर जो भी कम्युनिकेशन होगा डेट इज कमिंग अंडर द कन्वेंशनल एंड सुपरफिशियल लेवल। ओके, इट इज पोलाइट, यहां पर हम लोग पोलाइटली तरीके से बात करेंगे, कैजुअली तरीके से बात करेंगे, एंड हेल्प टू ब्रेक द साइलेंस। और जो हम दोनों के बीच में जो साइलेंस है, हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से जाके हमको जाके साइलेंस को तोड़ना है। स्टार्टिंग करना है हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जो भी होता है, उसके बाद तुम्हारा जो भी काम है तुम उससे काम करोगे। ओके, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इंप्रेशनल एंड ब्रीफ। यहां पर हम लोग शॉर्टली रूप से बात करते हैं, इंप्रेशनल होते हैं, मींस यहां पर जो है हमारा कोई इमोशंस नहीं होता है, हम लोग डायरेक्टली जाते हैं और जो है मींस इंप्रेशनल होकर बात करते हैं। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है नो डीप इमोशन शेयर्ड, और यहां पर किसी भी तरीके के इमोशन का जो है शेयर नहीं होता है। यूज टू रिलीव टेंशन और इंट्रोड्यूस ऑन सेल्फ, अगर तुमको जो है टेंशन को रिलीव करना है या फिर जो है किसी से इंट्रोडक्शन करना है तो तुम जो है यहां पर कर सकते हो। इट इज कमिंग अंडर द कन्वेंशनल लेवल। अब यहां पर एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है नर्स मीटिंग ए न्यू पेशेंट। एक नर्स है वो एक न्यू पेशेंट से मिलता है, उसके बाद बोलता है गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। ओके, मींस सुप्रभात, आप जो है आज कैसा फील कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कन्वेंशनल लेवल। हमने पेशेंट को नहीं जाना, मेरे को नहीं पता पेशेंट कौन है, एक नया पेशेंट आ गया है लेकिन उससे बातें करना है, तो शुरुआत इसी तरीके से करेंगे। ओके, ग्रीटिंग विजिटर्स और सेइंग हैव अ नाइस डे, इस तरीके से जो बात होता है वो कन्वेंशनल लेवल पर आता है। पर्पस क्या होता है इसका, इसका पर्पस होता है टू बी पोलाइट, यहाँ पे पोलाइट होना है, साइलेंस को फिल करना है, एंड मेक अदर कंफर्टेबल, दूसरे को कंफर्टेबल करना है। यहां पर जाके एरोगेंस नहीं दिखाना है कि नहीं नहीं ये नर्स किसी से बात नहीं करता, कोई बात करता है तो आंखें दिखा देता है, इस तरीके से नहीं करना होता है, और ये लेवल 1 कहलाता है।
ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है लेवल 2 और यहां पर होता है फैक्चुअल और इंफॉर्मेशनल लेवल। अब यहां पर हम लोग थोड़ा बहुत जो है फैक्ट पे बात करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन को जो है हम लोग एक्सचेंज करने का प्रयास करते हैं। एट दिस लेवल कम्युनिकेशन इज फैक्ट बेस्ड, यहां पर फैक्ट पे बेस्ड होता है, फोकस ऑन द टास्क और प्रॉब्लम्स। अब जो है हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसी टास्क पे कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम्स को लेके बातें कर रहे हैं, नॉट पर्सनल फीलिंग्स। यहां पर भी जो है हम लोग पर्सनल फीलिंग्स को बता नहीं रहे हैं। पीपल मे नो ईच अदर, हो सकता है कि लोग एक दूसरे को जानते हो बट डोंट शेयर मच पर्सनल डिटेल, लेकिन यहां पर वो अपना ज्यादा डिटेल जो है यहां पर शेयर नहीं करता है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, यहां भी इंपर्सनल रहेगा बट फ्रेंडली तरीके से रहेगा। ठीक है, हम लोग जो है पूरा जाकर के जो है अपना इमोशंस अपना फीलिंग नहीं जताएंगे, लेकिन हाँ एक फ्रेंडली तरीके से बात करेंगे। हाँ सर क्या हाल चाल है, आज का दिन कैसा रहा, इस तरीके से हम लोग फ्रेंडली तरीके से बात करेंगे। फोकस ऑन एक्सचेंजिंग फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन, और हम लोग यहां पर फोकस करते हैं ताकि जो है वो अपने फैक्ट्स को अपने इंफॉर्मेशन को जो है हमें दे और मैं भी जो है थोड़ा बहुत उसको दूं। ओके, रिलेशनशिप कैन लास्ट ईयर एट दिस लेवल, और इस लेवल तक जो है यहां पर रिलेशनशिप जो है लंबे समय तक टिक सकता है। ओके, अब डॉक्टर्स है और पेशेंट है ना, यहां पर क्या होता है कि पेशेंट आता है और जाकर के जो है डॉक्टर से बात करता है, डॉक्टर से इलाज करवाता है, और वहां पर जो क्या करता है वो अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। तो ये वाला कहलाएगा फैक्चुअल और इंफॉर्मेशनल लेवल। यहां पर वो फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं, अपने फैक्ट को बता रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे कहा जा रहा है नर्सेस टू कॉलेजेस, जो नर्सेस हैं अपने कॉलेजेस से बातें कर रहे हैं। प्लीज रिकॉर्ड द पेशेंट ब्लड प्रेशर एवरी 2 आवर्स। मींस जो है वहां पर जो जूनियर नर्स है उसको बोला जा रहा है इस पेशेंट का जो है हर एक 2-2 घंटे पर जो है वाइटल साइंस लेने हैं या फिर ब्लड प्रेशर जो है चेक करने हैं। नर्सेस गिविंग हेल्थ एजुकेशन टू ए ग्रुप, अगर नर्सेस जो है किसी ग्रुप में जो है हेल्थ एजुकेशन दे रहा है, बता रहा है क्या होता है क्या नहीं होता है, दैट्स ऑल आर द कमिंग अंडर द फैक्चुअल एंड इंफॉर्मेशनल लेवल। ओके, पर्पस क्या हुआ इसका, टू शेयर इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, सोल्व करना है प्रॉब्लम्स को, और परफॉर्म करना है अपने ड्यूटीज को। ठीक, तो ये सेकेंड लेवल जो है हम लोगों ने पार किया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है थर्ड लेवल, और इसका नाम है पर्सनल लेवल। ओके, अब यहां पे कहा जा रहा है कम्युनिकेशन बिकम मोर ओपन एंड एक्सप्रेसिव। यहां पर जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा ओपन हो गया है, खुल के बात कर रहे हैं। अरे क्या सर जी क्या हाल चाल है आज बताइएगा, तो ये हो गया थोड़ा ओपन सा हो गया, थोड़ा सा एक्सप्रेसिव करके बता रहे हैं, या फिर गुस्सा से हम लोगों ने बात कर दिया, ये भी एक्सप्रेसिव हो गया। तो पीपल बिकेम टू शेयर देयर फीलिंग्स आइडियाज और एक्सपीरियंसेस। यहां पे क्या होता है लोग अपने फीलिंग्स आइडियाज और एक्सपीरियंसेस को क्या करते हैं शेयर करना शुरू कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इसका, यहां पे पर्सनल हो गए, मींस बात करेंगे लेकिन फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ, एंड यहां पर होनेस्ट कम्युनिकेशन होता है। यहां पर अब दिखावा दिखावी नहीं होगा, ठीक है, म्यूचुअल ट्रस्ट होगा एंड ओपननेस होता है। एक दूसरे के साथ मिलकर बात कर रहे होते हैं और खुल के बात कर रहे होते हैं, इमोशनल कनेक्शन डेवलप हो रहा होता है। ओके, अब एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है कि नर्सेस टॉकिंग टू ए पेशेंट शी हैज बीन केयरिंग फॉर ओवर टाइम। अगर जो है कोई नर्स जो है लंबे समय तक किसी पेशेंट को केयर दे रहा है, तो अब वो नर्स और पेशेंट के साथ जो है अच्छा रिलेशनशिप बन जाएगा। तो वो इस तरीके से बात कर सकता है कि आई नो यू हैव बीन फीलिंग एंग्जाइटी लेटली, वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट इट। मींस यहां पर कहा जा रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम आज के दिन जो है थोड़ा टेंशन में हो, थोड़ा एंग्जियस दिखाई दे रहे हो, क्या इसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं कि तुमको जो है इतना ज्यादा टेंशन क्यों हो रहा है। ओके, तो फ्रेंड डिस्कसिंग पर्सनल चैलेंजेस और अचीवमेंट। अगर जो है 2 फ्रेंड है 4 फ्रेंड है, अगर वो अपने पर्सनल चैलेंजेस के बारे में, पर्सनल अचीवमेंट के बारे में बातें कर रहा है, हंस रहा है, तो ये कहलाएगा पर्सनल लेवल, ये लेवल 3 में आएंगे। पर्पस क्या होता है इसका पर्पस होता है डेवलप ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए हेल्प नर्सेस बिल्ड थेरेपेटिक रिलेशनशिप विद पेशेंट है, और ये जो है एक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को जो है अच्छे तरीके से बनाने के लिए जो है यहां पर बहुत काम आता है। ओके, तो अगर लंबे समय तक कोई पेशेंट है तुम्हारे साथ ही रह रहा है, वहां पर लंबे समय तक तुम आते हो, वहां पर उसको केयर देते हो, उसके बाद जाते हो, तो वहां पर एक अच्छा सा जान पहचान हो जाता है, और तुम जाके थोड़ा सा अपना फीलिंग्स भी शेयर कर सकते हो, और पेशेंट भी जो है तुमको खुशी खुशी जो है अपने प्रॉब्लम्स को बताते हैं, क्योंकि तुम्हें जो है उसका केयर करना है। अब नेक्स्ट यहां पर चलते हैं और ये आ जाता है लेवल 4 में, और इसको बोलते हैं इंटीमेट लेवल।
ठीक है। इंटीमेट लेवल का मतलब होता है अब जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो टच वाला हो रहा है, अब थोड़ा करीब करीब में लोग आ रहा है और उसके बातें बातें हो रही है। तो दिस इज द डीपेस्ट एंड द मोस्ट इमोशनल लेवल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वेरी क्लोज पीपल। अगर दो आदमी हैं बहुत क्लोजली आके बातें कर रहे हैं, अपने इमोशनल लेवल पर है, अपने फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं डीपली तरीके से, तो यहां पर कहलाया जाएगा इंटीमेट लेवल। ओके, और यहां पर इन्वॉल्व होता है डीप फीलिंग्स, सेक्रेट्स, वो दोनों जो है एक दूसरे को अपना सेक्रेट्स बताएंगे, और यहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। ओके, अब यहां पर इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? डीप इमोशनल बॉन्ड, उस दोनों के बीच में जो है इमोशनल बॉन्ड जो है डीपली होंगे। कंप्लीट होनेस्टी एंड ट्रस्ट, यहां पर जो है होनेस्टी से जो है एक दूसरे को सारे चीज बताएंगे और एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे। और यहां पर इन्वॉल्व होगा सम रिस्क, यहां पर कुछ रिस्क भी होते हैं बिकॉज ऑफ इमोशनल ओपननेस। अगर एक दूसरे के साथ जो है पूरा खुला हुआ है, खुल के बातें कर रहा है, तो पता है क्या हो सकता है। अगर अलग अलग जेंडर का है, अब जरूरी नहीं है कि वही हो सकता है कि तुम सोच रहे हो, ठीक है, अलग चीजें भी हो सकती है। तो तुम लोग अपने दिमाग में पूरी पका लो जो भी पकाना है। एग्जाम्पल के तौर पे कहा जा रहा है बेस्ट फ्रेंड शेयरिंग पर्सनल फियर्स, ठीक है, अपना पर्सनल फियर जो है अगर बेस्ट फ्रेंड जो है एक दूसरे के साथ साझा कर रहा है, इट इज कमिंग अंडर द इंटीमेट लेवल। नेक्स्ट है नर्सेस कंफर्टिंग ए लॉन्ग टर्म पेशेंट इन डिस्ट्रेस। अगर जो है कोई पेशेंट जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा टेंशन में है, और नर्स जो है उसको कंफर्ट करना चाह रहा है, आई अंडरस्टैंड दिस मस्ट बी हार्ड फॉर यू, आई एम हियर विथ यू, ठीक है। अब यहां पर तुमको गलत नहीं समझना है। देखो क्या होता है, अगर पेशेंट जो है कोई बहुत ज्यादा जो है टेंशन में है, दुख में है, इस तरीके से होता है, तो नर्सेस आती है तो उसके हाथ को अपने हाथ में इस तरीके से लेती है, बोलते कोई बात नहीं, होता है कभी कभी इंसान को टेंशन होता है, क्या हुआ है, क्या डर लग रहा है, आपको क्या चीज की परेशानी है, आपको कोई हेल्प चाहिए, तो ये सब तुम पूछ सकते हो। यहां पे क्या है, तुमने उसको टच किया, तुमने उसको जो है समझाने का प्रयास किया, उसके साथ जो है अपने इमोशंस को साझा किया, तो ये आ जाएगा इंटीमेट लेवल पर। ओके, अब यहां पर जो है इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है अचीव एम्पैथी, क्लोजनेस एंड जेन्युइन इमोशनल सपोर्ट। यहां पर जो है जेन्युइन इमोशनल सपोर्ट जो है देखने को मिलता है। ओके, दैट इज कमिंग अंडर द इंटीमेट लेवल, लेवल 4। यहां पर जो है हाईएस्ट लेवल का होता है, डीपेस्ट लेवल का जो है कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहां पर हम लोग जब देख रहे हैं तो यहां पर हमको देखने को मिल रहा है इसका समरी टेबल, और यहां पर जो है चारों को दिया गया है, कन्वेंशनल, फैक्चुअल, पर्सनल एंड इंटीमेट, और यहां पर जो चारों लेवल को जो है नेचर दिया गया है। ये पोलाइट होता है, इंप्रेशनल होता है, ये टास्क ओरिएंटेड होता है, मीन जो टास्क है उसको पूरा करने के लिए होगा, और यहां पर एक्सप्रेस किया जाएगा फीलिंग्स को, और यहां पर डीप इमोशनल शेयरिंग होता है। ये ग्रीटिंग करने के लिए होता है न्यू पेशेंट को, गिविंग हेल्थ एजुकेशन के लिए सेकंड लेवल होता है, डिस्कसिंग एंजाइटी के लिए थर्ड लेवल होता है, और काउंसलिंग क्लोज पेशेंट या फिर फ्रेंड के लिए जो है यहां पर फोर्थ लेवल का होता है। तो हम लोगों ने ये देख लिया कितने लेवल के जो है यहां पर कम्युनिकेशन देखने को मिलते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन नर्सिंग। हमारा नर्सिंग में जो है कम्युनिकेशन इंपोर्टेंस क्यों है? अब यहां पे कहा गया इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है वो गुड नर्सिंग केयर का फाउंडेशन होता है। ओके, तो एक एक करके जो है हम लोग सारे चीज को देखने वाले हैं। पहला क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं नर्सिंग के बारे में, तो नर्सिंग में कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग देख रहे हैं इसका महत्व क्या है। पहला है तो प्रोवाइड क्वालिटी पेशेंट केयर। एक पेशेंट को जो है अच्छे तरीके से क्वालिटी केयर मिल सके उसके लिए कम्युनिकेशन जरूरी है, बातें करना जरूरी है। हेल्प नर्सेस अंडरस्टैंड पेशेंट नीड्स एंड प्रोवाइड प्रॉपर ट्रीटमेंट। उसके नीड्स को जानना है और उसके हिसाब से उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कहा जा रहा है एक्सप्लेनिंग प्रोसीजर, वहां पर जो है प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है क्लियरली टू रिड्यूस फियर बिफोर एन इंजेक्शन। एक इंजेक्शन को देने के पहले अगर उसको फियर हो रहा है तो वहां पर जो है उसको फियर को कम करने के लिए जो है बातें करनी है। कोई बात नहीं, दर्द नहीं होता है, हल्का सा दर्द होगा और कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बीमारी को सही करने के लिए जो है ये जरूरी है तो तुमको लेना ही पड़ेगा। ओके, तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे कम्युनिकेशन हो गए। नेक्स्ट है तो रिड्यूस टेंशन एंड बिल्ड रिलेशनशिप। पेशेंट के टेंशन को रिड्यूस करने के लिए एक अच्छा नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को बनाने के लिए जो है ये जरूरी होता है। तो गुड कम्युनिकेशन इज एंजाइटी बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। अगर जो एक अच्छा कम्युनिकेशन है तो यहां पर नर्स पेशेंट के बीच में जो है एक अच्छा बॉन्ड बनेगा और इस तरीके से जो है उसके बीच का एंजाइटी जो है कम होगा।
calmly reassuring a patient before surgery। अगर किसी का सर्जरी होने वाला है, पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान है, क्या होगा, कैसे होगा, मेरे को सुई दे देगा, मैं बेहोश हो जाऊंगा, पता नहीं जिंदा रहूंगा भी या फिर नहीं रहूंगा, तो इस समय जो है जाके उसको काम करना है, काम हो जाओ भाई, इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, कुछ नहीं होता है, तुमको एनेस्थेसिया दे दिया जाएगा, तुम्हारा आंख खुला हुआ रहेगा, तुम देख रहे होगे क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन जो है तुमको दर्द नहीं हो रहा होगा। ओके, इस तरीके से जो क्या करते हैं हम लोग उसको बताते हैं। नेक्स्ट यहां पर आता है, तो इंश्योर टीम वर्क इन हेल्थ केयर। हम लोग जो भी हेल्थ केयर टीम होते हैं वहां पर एक दूसरे के साथ जो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए, बातें करने के लिए नर्सेस मस्ट कोऑर्डिनेट विद द डॉक्टर्स एंड द अदर स्टाफ। एग्जांपल के रूप में कहा जा रहा है, रिपोर्टिंग ए पेशेंट कंडीशन ड्यूरिंग शिफ्ट चेंज। जब एक नर्सेस का शिफ्ट चेंज हो रहा होता है, हो सकता है उसका मॉर्निंग शिफ्ट हो, अब वो जो है जाने वाला है, इवनिंग शिफ्ट का स्टाफ आने वाला है, उस समय जब जो है शिफ्ट चेंज हो रहा होगा उस समय उसको रिपोर्ट करना होता है, क्या क्या चीजें बच गए हैं, क्या क्या चीज जो है तुमने किया है, वो सभी चीज जो है उसको बताओगे, और वहां पर भी जो है कम्युनिकेशन का जरूरत होता है। तो आगे वाला जो चैप्टर होगा वहां पर हम लोग पढ़ेंगे रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग के बारे में, किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, किस तरीके से रिपोर्ट लिखा जाता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, टू इंटरप्रेट हॉस्पिटल पॉलिसीज। जो हॉस्पिटल के पॉलिसीज हैं उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करने के लिए, अच्छे तरीके से समझाने के लिए यह हेल्प करता है पेशेंट एंड रिलेटिव्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हॉस्पिटल रूल्स एंड केयर प्रोसीजर्स। क्या हॉस्पिटल्स के रूल्स हैं, क्या जो है प्रोसीजर्स है, उन सभी को अच्छे तरीके से बताने के लिए, समझाने के लिए जो है यहां पर जरूरत होते हैं। ये एक्सप्लेनिंग करता है विजिटिंग हावर्स को और कंसेंट रिक्वायरमेंट को। अगर किसी से कंसेंट लेना है, कंसेंट का मतलब क्या होता है, तुम लोग बिगिनर्स हो, बताना पड़ेगा। कंसेंट का मतलब होता है अगर किसी पेशेंट को जो है सर्जरी होने वाला है, किसी पेशेंट को कोई पार्टिकुलर ट्रीटमेंट देने वाले हो, उससे परमिशन लेना, उसको बताना कि मैं जो है ये सारी चीज करने वाला हूं, ये प्रोसीजर है, इतना खर्चा आएगा, ये सारे चीज किए जाएंगे, तुमको करवाना है या फिर नहीं करवाना है, और उसके हिसाब से अगर उसको करवाना होता है तो वहां पर वो साइन लेता है पेशेंट का, ताकि तुम सेफ रह सको। अगर उस दौरान जो है कोई प्रॉब्लम्स होने वाले होते हैं तो उन सारे चीज को जो है वहां पर मेंशन किया जाता है। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है नेक्स्ट पॉइंट, और वो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है, तो इंप्रूव बिहेवियर एंड कोऑपरेशन। यहां पर जो है पेशेंट के बिहेवियर को इंप्रूव करने के लिए, उनसे कोऑपरेशन लेने के लिए जो है कम्युनिकेशन जरूरी होते हैं। हेल्प बोथ नर्स एंड पेशेंट एडजस्ट एटीट्यूड पॉजिटिवली। दोनों को जो है अपने एटीट्यूड को जो है अच्छे तरीके से बना के रखना है। इंकरेज करना है पेशेंट को, तो फॉलो ट्रीटमेंट प्लान। जो भी ट्रीटमेंट प्लान जो है उसको दिए गए हैं, क्या लेना है, क्या खाना है, किस तरीके से लेने हैं, उन सभी को जो है अच्छे तरीके से फॉलो करवाने के लिए जो है अच्छे तरीके से पेशेंट को इंकरेज करना पड़ता है, और इंकरेज करने के लिए कम्युनिकेट करना पड़ता है। टू प्रिवेंट कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर्स, कंफ्यूजन को प्रिवेंट करने के लिए एंड डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करने के लिए जो है यहां पे अगर उसको मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, लीड्स टू मिस्टेक इन केयर और मेडिकेशंस। अगर जो है मिसकम्युनिकेशन होगा, अगर वो जो है अच्छे तरीके से तुम्हारे बातों को नहीं समझ पाएगा, यहां पे क्या हो सकता है, यहां पर मेडिकेशन जो है गलत तरीके से जा सकता है, ये फिर जो है वो अलग तरीके से जो है कोई मेडिसिन खा लेगा, कोई मिस्टेक कर देगा, तो यहां पर जो डिसऑर्डर्स होने के चांस हो सकते हैं, या फिर गलत चीजें जो है यहां पर देखने को मिल सकती है। तो रोंग डोजेस ड्यू टू अनक्लियर इंस्ट्रक्शन, अगर जो है तुम लोगों ने अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शन नहीं दिए और वो नहीं समझा है तो गलत डोज ले लेगा, तो उसको परेशानी झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो है टू प्रमोट जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल। यहां पर जो है जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, ताकि उसको अच्छा लगे, वो काम कर रहा हो तो सभी लोग जो है साथ मिलकर काम करें। एक मोरल को बना के रखने के लिए जो है कम्युनिकेशन जरूरी होता है। व्हेन एवरीवन कम्युनिकेट ओपनली, अगर सभी लोग जो है साथ मिलकर अच्छे तरीके से बातें करते हैं, टीम वर्क की तरह काम होता है, मोटिवेशन जो है यहाँ पे इंक्रीज होता है, काम करने का मन करता है। तो फ्रेंडली एंड रिस्पेक्टफुल टॉक अमंग स्टाफ इंप्रूव वर्क एनवायरनमेंट। अगर सभी लोग जो है अच्छे तरीके से बात करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, तो यहां पर जो इन्वायरमेंट होता है वो ज्यादा फ्रेंडली होता है एंड रिस्पेक्टफुल होता है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है नेक्स्ट टॉपिक, और इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। आखिर जो कम्युनिकेशन होते हैं उसके सिद्धांत क्या होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहां पर सबसे पहले दिया गया है, दिस आर द बेसिक रूल्स। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये सारे रूल्स हैं दैट हेल्प मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव, और ये जो है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है, आसान बनाता है, मीनिंगफुल बनाता है। इसके अर्थ होते हैं सक्सेसफुल बनाता है, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर नर्सेस, टीचर एंड मैनेजर। ओके, ये नर्सेस के लिए, टीचर्स के लिए, मैनेजर के लिए जो है स्पेशली तरीके से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ओके अब यहां पर जो सबसे पहले आ रहा है वो है क्लैरिटी। जब भी कम्युनिकेशन हो रहा होता है वहां पर क्लैरिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम क्या चीज बोल रहे हो वो बहुत ही जो है क्लियर होना चाहिए। अब जो इतना डाटा है ना, इस डाटा को देख के डरना नहीं है सर, इतना ज्यादा चीज लिखा हुआ है। कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। बस तुमको हल्का सा दिमाग लगाना है, सब कुछ तुमको समझ में आ जाएगा। ओके इस पीपीटी को बनाने के लिए मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है कि किस तरीके से बनाऊं कि देखने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, लोगों को समझ में आए और अच्छे तरीके से एक नोट्स भी मिल जाए ताकि जो है एग्जाम में जाके लिख सके। ठीक है, यहां पर पूरा जो है किताबी भाषा नहीं होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाना होता है। ओके अब यहां पर कहा गया है कि द मैसेज शुड बी क्लियर सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जो भी मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। इफ द रिसीवर इज कंफ्यूज्ड कम्युनिकेशन फेल। हमने जो बोला सामने वाला समझा ही नहीं, क्या हो गया भाई, कम्युनिकेशन फेल हो गया। अब यहां पे कहा गया है हाउ टू अचीव क्लैरिटी। आखिर जो क्लैरिटी है उसको अचीव कैसे करना है, किस तरीके से क्लैरिटी के साथ बातें करनी है, किस तरीके से करना है। यहां पे कहा गया है नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू से। तुम्हें क्या बोलना है ये तुमको पता होना चाहिए, मींस मैसेज तुमको पता होना चाहिए, क्या मैसेज तुम देने वाले। ओके तो यहां पे कहा गया चूज द राइट मेथड, और यहां पर जो है एक राइट मेथड लेना है। तुमको बोल के बताना है, तुम्हें लिख के बताना है, तुम्हें जो है विजुअल के साथ बताना है, कैसे बताना है, और यूज सिंपल लैंग्वेज। यहां पर जो है सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है ए नर्स टेलिंग ए पेशेंट। जब एक नर्स जो है पेशेंट को बोल रहा है, ये सारे एग्जांपल है, ये सारे बनाए हुए एग्जांपल हैं। एक नर्स अगर पेशेंट को बोल रहा है टेक दिस टेबलेट आफ्टर लंच एट 2 PM, तुम्हें जो है 2 बजे दोपहर को जो है इस टेबलेट को ले लेना है। हमने क्लियरली तरीके से बोला दोपहर को 2 बजे जो है इस टेबलेट को तुम्हें खा लेना है, ये क्लियर है कि 2 बजे खा लेने हैं। अब एक और तरीके से बोला गया दैट इज द सम टाइम इन द आफ्टरनून, दोपहर में कभी भी जो है तुम टेबलेट को ले लो। अब जो है दोपहर में कब लेना है सर, 1 बजे लेना है, 2 बजे लेना है या फिर 4 बजे लेना है, उसको ये पता नहीं है, तो यहां पर ये कंफ्यूज है कब लेना है। लेकिन जब हमने बोला कि तुम्हें जो टेबलेट है लेना है दोपहर को 2 बजे लेना है, ये यहां पर हमने क्लियर कर दिया, क्लैरिटी रखा कि क्या जो है मैसेज दिया गया है। इन शॉर्ट में बोला जा रहा है से व्हाट यू मीन क्लियरली एंड डायरेक्टली। जो बोलना है उसको अच्छे तरीके से बोलना है, क्लियरली तरीके से बोलना है और डायरेक्टली बोलना है, ये आता है क्लैरिटी के अंदर में। ओके नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो है कंसाइजनेस। इसका मतलब होता है बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। हमें शॉर्ट शॉर्ट बोलना है और टू द पॉइंट बोलना है। क्या बोलना है मेरे को, वही बोलना है, एकदम बढ़ा चढ़ा कर ना ही बोलना है रे, एकदम छोटा में बोलना है। अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स और जार्गोन। यहां पर जो बिना मतलब का कुछ भी जो है घुसाए नहीं जा रहे हैं, बिना मतलब का जो है बातों को बढ़ाना नहीं है, शॉर्ट रखना है, मीनिंगफुल रखना है। सेंटेंसेस मेक द मैसेज पावरफुल। अगर हम लोग जो मैसेज लिख रहे हैं वो मीनिंगफुल हो, उसका मीनिंग्स हो और शॉर्टली तरीके से बोला जाए, वो अच्छा होता है। ठीक है, अब एग्जांपल के रूप में यहां पर दिया गया है रिपोर्ट टू द वार्ड एट 9 AM। 9 AM में जाकर के जो है तुम्हें वार्ड में रिपोर्ट करना है। ये हमने बता दिया कि 9 बजे जो है जाकर के जो है वार्ड में रिपोर्ट करना है। कंसाइज है, छोटा सा है, सिंपल सा है। ओके लेकिन अब यहां पर कहा जा रहा है यू आर सपोज टू बी अवेलेबल फॉर द वार्ड एक्टिविटीज एग्जैक्टली एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग। मींस मैं सपोज करता हूं या फिर जो है तुम सपोज किए जा रहे हो कि वार्ड एक्टिविटीज में जो है एग्जैक्टली 9 बजे सुबह जो है तुम अवेलेबल हो सकते हो, आ सकते हो। अरे भाई इतना क्या बोलना है भाई, सीधा बोलो कि 9 बजे आकर के जो है वार्ड में रिपोर्ट करो। ओके इतना घुमा फिरा के नहीं बोलना है। यहां पर होता है कंसाइजनेस, जो बात है स्पष्ट तरीके से बोलना है। इन शॉर्ट में क्या है, से मोर इन फ्यूअर वर्ड्स, मीन ज्यादा बोलना है लेकिन कम शब्दों में बोलना है, कंसाइजनेस रखना है। नेक्स्ट यहां पर जो आता है वो है ऑब्जेक्टिविटी। आखिर जो तुम बोल रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एवरी कम्युनिकेशन मस्ट हैव ए पर्पस। जो भी कम्युनिकेशन होता है उसका एक पर्पस होता है, टू इन्फॉर्म, इंस्ट्रक्ट, मोटिवेट और रिक्वेस्ट। क्या हो रहा है यहां पे कहा जा रहा है कि जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं उन सभी का कोई ना कोई पर्पस होता है। पर्पस हो सकता है कि तुम्हें कोई चीज जो है किसी को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, बताना है, या फिर किसी को इंस्ट्रक्शन देना है, किसी को मोटिवेट करना है कि एकदम उठो मारो दौड़ो एकदम दौड़ जाओ। ठीक है, इट इज द मोटिवेशन। हमने किसी को मोटिवेट किया। अब या फिर जो है रिक्वेस्ट कर रहे भैया 2 रुपया दे दो, भैया 2 रुपया दे दो,
इट इज अ रिक्वेस्ट। अब क्या हो रहा है कि हम लोग अगर कोई भी काम कर रहे हैं, इसका एक पर्पस तो है। अब किसी से भीख मांग रहे हैं, भगवान के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, मेरा एक पर्पस हो गया। अब यहां पर जो किसी को मोटिवेट कर रहे हो कि रोज सुबह उठना है और जो 6 घंटे पढ़ने, 8 घंटे पढ़ने हैं, इस तरीके से मैंने मोटिवेट कर दिया, इसका भी पर्पस है कि भाई वो मोटिवेट हो जाए। तो हर एक का जो है पर्पस होता है। एंड बिफोर स्पीकिंग और राइटिंग मींस जो है लिखने और बोलने से पहले जो है व्हाई एम आई कम्युनिकेटिंग, मैं जो बोल रहा हूं वो क्यों बोल रहा हूं, इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें ऑब्जेक्टिविटी का पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा जा रहा है, इफ ए नर्स राइट ए रिपोर्ट, अगर एक नर्स जो है रिपोर्ट को राइट कर रहा होता है, इट शुड फोकस ऑन द पेशेंट कंडीशन एंड केयर, नोट पर्सनल ओपिनियन। यहां पर जो है वो पेशेंट के जो है कंडीशन के बारे में, पेशेंट को कौन कौन से केयर दिए गए हैं उसके बारे में लिखना होता है। यह नहीं कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये पेशेंट मर जाएगा, ऐसा नहीं लिखना होता है। तुमको अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है कि सर देखिए ना, ये जो है इतना दिन से खाना नहीं खा रहा है, इसके पेशाब जो है ज्यादा हो रहे हैं, मेरे को लगता है कि ये जो है 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा, इसको जो है हटा। तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन मांगा क्या? नहीं मांगा गया। तो यहां पर जो है पेशेंट का कंडीशन एंड केयर को ही जो है अच्छे तरीके से रिपोर्ट करना होता है। ओके, अब यहां पर इन शॉर्ट पे कहा गया है स्टिक टू द गोल नोट इमोशन, तुम्हें गोल पर जो है स्टिक रहना है, इमोशंस पे नहीं जाना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहां पर हम लोग बात करते हैं कंसिस्टेंसी के बारे में। कंसिस्टेंसी लगातार मींस द टोन, स्टाइल एंड कंटेंट मस्ट रिमेन कंसिस्टेंट थ्रू आउट द मैसेज। जब भी तुम कोई मैसेज दे रहे हो, जब भी कोई बातें कर रहे हो, तुम्हें एक टोन में देना है, एक स्टाइल के साथ, एक कंटेंट को जो है साथ में रख के बोलना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आधा बात को बोला खुश होकर के बहुत अच्छे तरीके से और आधा बात में जो है मैंने गुस्सा के बोलना शुरू कर दिया। यहां पर जो है लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि सर आप गुस्सा में बोल रहे हो या फिर जो है क्या मैं मस्ती में बोल रहे हो। यहां पे इस तरीके से नहीं करना है। नो सडन चेंजेस और कंट्राडिक्शन, यहां पर कहा जा रहा है यहां पर जो है हमें तुरंत जो है बदलाव लेके नहीं आने हैं। तुरंत जो है यहां पर अगर इस तरीके से बदलाव लाते हैं तो यहां पर जो है कंट्राडिक्शन हो सकता है, लोग इसको अलग अलग तरीके से जो है देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहा जा रहा है, इफ ए हॉस्पिटल पॉलिसी मैनुअल स्टार्ट फॉर्मली डोंट इंक्लूड जोक्स मिडवे। अगर जो है कोई हॉस्पिटल की पॉलिसी है वो मैनुअली तरीके से अगर जो है वहां पर बताया जा रहा है फॉर्मली तरीके से, तो बीच में जाके कोई जोक नहीं करना है, बीच में जाके कोई जो है मींस अलग तरीके से कोई फनी वे तरीके से कुछ बोलना नहीं होता है। तो यहां पर प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनली तरीके से तुम्हें ध्यान देना होता है। और ए नर्स शुड गिव कंसिस्टेंट इंस्ट्रक्शन और ऑल पेशेंट अबाउट हाइजीन। अगर जो है कोई पेशेंट है उसको हम लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से हाइजीन को मेंटेन करके रखना है और तुमने बताते बताते कोई जोक करना शुरू कर दिया, कोई नाचना शुरू कर दिया, ये कोई तरीका नहीं होता है। तो यहां पर कहा जा रहा है सिंपल तरीके से कि कंसिस्टेंट रहना है, बीच में जो है कोल उठा के बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर जो है इग्नोर करना शुरू नहीं कर दिए हैं। इन शॉर्ट में बोला जा रहा है कि बी यूनिफॉर्म एंड स्टडी इन योर मैसेज। यहां पर जो भी मैसेज है उसको स्टडी तरीके से, यूनिफॉर्मली तरीके से, अच्छे तरीके से तुमको बताना है, अलग अलग इमोशंस को बदलते बदलते नहीं बताना है। ओके, अब यहां पर जो बोला जा रहा है वो है कंप्लीटनेस। जो भी बोलो भाई कंप्लीट करके बोलो। मींस यहां पर ऐसा नहीं कि तुमको ये खाना होगा, अगर नहीं खाए तो बस चले गए, ये लड़की लोग का आदत होता है। तो ऐसा नहीं करना है, कंप्लीटनेस रखना है। मैसेज शुड बी कंप्लीट और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मींस जो भी मैसेज हो वो कंप्लीट हो और वो खुद से जो है सारे चीज को बता रहा हो, लिविंग नो डाउट और मिसिंग डिटेल्स। यहां पर जो है पेशेंट के मन में किसी तरीके का डाउट ना रह जाए, कोई मिसिंग डिटेल्स ना होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर कहा जा रहा है, कलेक्ट योर ब्लड रिपोर्ट टुमारो एट 10 AM फ्रॉम रूम 3। मींस तुम्हें जो है रूम नंबर 3 से 10 बजे जो है कल जाकर के जो है ब्लड रिपोर्ट को कलेक्ट करना है। ये प्रॉपर है, कंप्लीट है। मैंने बताया कि ब्लड को कलेक्ट करना है, 10 बजे करना है, कल करना है, रूम नंबर 3 से करना है। सारा डिटेल को जो है कंप्लीटली तरीके से मैंने दिया। अब यहां पर अगर बोला जाता है कलेक्ट योर रिपोर्ट लेटर, मीन जो है बाद में जाकर के जो है रिपोर्ट को कलेक्ट कर लेना है। अब ये कोई मतलब हुआ ना, रूम नंबर बताया गया, किससे करना है ये भी नहीं बताया गया, कितना बजे करना है ये भी नहीं बताया गया, सिर्फ जाके कलेक्ट कर लो बाद में जाकर के, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इंफॉर्मेशन को हमेशा कंप्लीट देना होता है और ये सभी पार्ट है कम्युनिकेशन के ही। नेक्स्ट पे कहा जा रहा है इन शॉर्ट में गिव ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, और उसके साथ जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है उन सभी को एक साथ देना होता है।
ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है रिलेवेंसी। रिलेवेंसी का मतलब क्या होता है? द मैसेज शुड बी रेलिवेंट एंड रिलेटेड टू द टॉपिक और गोल। जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा गोल है, उसी के रिलेटेड जो है या फिर उसके रिलेवेंट जो है हमें मैसेज देना होता है। यहां पर इरिलेवेंट डिटेल्स या फिर कंफ्यूज द लिसनर और रीडर्स, यहां पर हमको जो है बिना मतलब का कोई पार्टिकुलर डाटा उठा करके जो है पेशेंट को नहीं बताना है या फिर लिसनर को या फिर रीडर को जो है नहीं देना होता है। जो बताना है करेक्टली तरीके से उसी के रिलेवेंट में जाके एग्जांपल्स भी देने होते हैं। एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है इफ यू आर एक्सप्लेनिंग ए डाइट प्लान, अगर जो है तुम लोग जो है कोई डाइट प्लान को एक्सप्लेन कर रहे हो, डोंट स्टार्ट डिस्कसिंग अनरिलेटेड पर्सनल स्टोरीज। वहां पर जो है जाकर के तुमको जो है बिना मतलब का कोई एक्स्ट्रा स्टोरी नहीं घुसाना है। ओके, इन शॉर्ट में कहा जा रहा है स्टे फोकस ऑन द टॉपिक। तुम्हें जो है टॉपिक पे फोकस रहना है, जो बोल रहे हो वहीं पे रहना है, उसी के रिलेटेड एग्जांपल भी देने हैं और उसी के रिलेटेड जो है डाटा भी लाके देना है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है ऑडियंस नॉलेज। मींस जो तुम किसी से बात कर रहे हो, तुम्हें पता लगाना है कि उसका नॉलेज कैसा है ना। अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है तो तुमको उससे बात करने हैं अच्छे तरीके से, कुछ टर्मिनोलॉजीज के साथ बात करने हैं। अब एक इंसान है जो कि गांव से आया है, उसको नहीं पता पायरेक्सिया क्या होता है, उसको नहीं पता कि वोमिटिंग क्या होता है, उसको हिंदी में बात करना होगा। सर आपको पतला पैखाना हो रहा है क्या? कितने दिन से हो रहा है? सर आपको बुखार है? कितने दिन से बुखार हो रहा है? अच्छा देह तप रहा है? इस तरीके से बात करना होता है उसके नॉर्मल लैंग्वेज में आकर के। ओके, तो पहले हमें पता लगाना है कि ऑडियंस का नॉलेज कैसा है। तो अंडरस्टैंड हु आर द कम्युनिकेटिंग विद, तुम्हें जो है पता लगाना है किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, उसका एज क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। दिस हेल्प यू एडजस्ट योर टोन एंड वोकैबुलरी। यहां पर जो उसके हिसाब से जो है तुम्हें अपने टोन को एडजस्ट करने होते हैं, तुम्हारे वोकैबुलरी को जो है यहां पर जो है एडजस्ट करना होता है। अगर पढ़ा लिखा है उसके साथ जो है थोड़ा टर्मिनोलॉजीज के साथ बात करोगे, तुम्हारा भी जो है एक प्रोफेशनलिज्म को जो है यहां पर अच्छे तरीके से रखा जाएगा। ओके, अब यहां पर एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है टू ए डॉक्टर, जब डॉक्टर से बात कर रहे हो यूज टेक्निकल मेडिकल टर्म। तुम्हें जो है एक टेक्निकल मेडिकल टर्म्स का यूज करना है। अगर तुम पेशेंट से बात कर रहे हो यूज सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स। तुम्हें जो है सिंपली तरीके से और क्लियर वर्ड्स के साथ जो है बात करने हैं। इन शॉर्ट में कहा गया है नो योर ऑडियंस। तुम्हें जो है अपने ऑडियंस को जाना है और उसके हिसाब से जो है तुम्हें अपने मैसेज को जो है टेलर करना है, बनाना है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब यहां पर हम लोग इस सभी को समराइज करते हैं। प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे, सिद्धांत कौन कौन से थे। पहला था क्लैरिटी, तुम्हें क्लियर रहना है, कंसिस्टेंस रखना है, ऑब्जेक्टिविटी, कंसिस्टेंसी, कंप्लीटनेस, रिलेवेंसी एंड ऑडियंस नॉलेज। अब मैं ये तुमको समरी टेबल इसलिए देता हूं क्योंकि तुम जो है एक जगह से सब कुछ को पता लगा पाओ, हाँ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्या उसका मीनिंग्स था, क्या उसका एग्जाम्पल्स था। ठीक है, एक अलग से नोट्स तुम बना सकते हो खुद से, ताकि जो है वहां से जो है आसानी से तुम्हें पता चल सके कि हाँ इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो क्लैरिटी का मतलब होता है मैसेज मस्ट बी क्लियर। एग्जांपल के तौर पे कहा गया था टेक मेडिसिन आफ्टर लंच एट 2 PM। ओके, बी ब्रीफ एंड सिंपल, जो भी बोलना है सिंपली तरीके से और ब्रीफली तरीके से शॉर्ट में बोलना होता है। रिपोर्ट एट 9 AM। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है हैव ए क्लियर पर्पस, तुम्हें किस लिए बात कर रहे हो ये पता होना चाहिए। फोकस ऑन पेशेंट डाटा इन रिपोर्ट, ये भी एग्जांपल था। और बात करते हैं कंसिस्टेंसी का, कि टोन एंड कंटेंट यूनिफॉर्म, जो भी बोल रहे हो एक टोन में एक यूनिफॉर्म कंटेंट के साथ बोलना है। सेम रूल फॉर ऑल पेशेंट, सभी पेशेंट के साथ जो है सेम रूल अपनाने होते हैं। कंप्लीटनेस इंक्लूड और डिटेल, जो भी बात कर रहे हो पूरे डिटेल के साथ रखना है, किसी को कंफ्यूजन होने नहीं देने हैं। टाइम क्या है, प्लेस क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, सभी चीज को जो है एक साथ बताना है। नेक्स्ट है रिलेवेंसी, स्टे ऑन टॉपिक, जो टॉपिक के रिलेटेड डाटा है उसी को देना है, बिना मतलब का जो है एक्स्ट्रा डाटा वहां पे घुसा के नहीं देना है। डिस्कस ओनली रिलेटेड पॉइंट्स। नेक्स्ट है नो योर लिसनर, तुम्हें जो है अपने लिसनर को जानना है, उसका एजुकेशन क्या है, उसका एज क्या है, क्या उसका बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से जो है तुम्हें सिंपल टर्म्स पेशेंट के लिए चुनने हैं या फिर कुछ अलग वोकैबुलरी का यूज करना है, उसके हिसाब से जो है तुम्हें वहां पर एडजस्ट करने पड़ते हैं। ओके, दैट्स ऑल आर द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है कम्युनिकेशन प्रोसेसेस। अब हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में, किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। अब बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में, तो सिंपल सी बात है जो हम लोगों ने पहले देखा था कि कम्युनिकेशन जो होते हैं टू वे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं,
डायनेमिक प्रोसेस होते हैं। इट इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, यहां पर मैसेज भेजे जाते हैं और मैसेज को रिसीव किया जाता है, किस लिए? अंडरस्टैंडिंग के लिए और उसके रिस्पॉन्स को जानने के लिए। मैंने अगर कुछ बोला, उसके कारण जो है उसमें क्या रिएक्शन आया और उसका क्या रिस्पॉन्स हमको देखने को मिला, क्या फीडबैक हमको देखने को मिला, ये सभी जो है इसमें आते हैं। द प्रोसेस कंटिन्यूज एज द रिसीवर गिव फीडबैक। और ये प्रोसेस जो है तब तक चलता रहता है जब तक कि तुम्हें जो है फीडबैक ना मिल जाए एंड बिकम द सेंडर इन रिटर्न। और फिर से जो है वहां पर सेंडर के हिसाब से जो है तुम्हें फिर से उसको रिटर्न में फिर से मैसेज किया, फिर वहां पर जो है तुमको फीडबैक आया। इस तरीके से जो है ये चलता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है और एक डायनेमिक प्रोसेस है। ओके, अब यहां पर इन सिंपल वर्ड में कहा जा रहा है कम्युनिकेशन इज कंप्लीट ओनली व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू द मैसेज करेक्टली। और इसके बारे में हम लोगों ने बात कर चुका है कि उस कम्युनिकेशन को तभी कंप्लीट माना जाएगा जब हम लोगों ने मैसेज भेजा और सामने वाले ने देख के उसको समझ लिया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां पर जो है कम्युनिकेशन हमारा सही होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग बात करते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। भैया जी, बहना जी, यहां पर ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है और ये वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। इसको 18 स्टार मैं दे रहा हूं, अच्छा से समझना है क्या होता है। अब यहां पर दिया गया है लेट्स अंडरस्टैंड ईच स्टेप। अब जो है इन सारे स्टेप्स को जो है थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से समझाता हूं ताकि जो है तुम लोग यहां पर समझ सको। अब मान लेते हैं कि ये एक लड़की है, ओके, और ये एक लड़का है। अब हो सकता है कि कोई इसको दोस्त मान लेते हैं, चलो मैं इसको मान लेता हूं कि ये गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है। ओके, एकदम इंटरेस्टिंग है ना, तुम लोग को मजा आता है इसे सुनने में, कोई बात नहीं। अब इसने मैसेज किया, कुछ भी मैसेज किया, हो सकता है हाय हेलो लिखा है, यहां पर लड़की पहले मैसेज कर दिया है, तो लड़की ने इस बार मैसेज किया, इस बार लड़का ने नहीं किया है, लड़की ने मैसेज किया है। इसने मैसेज भेजा, सेंड किया, हो सकता है व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है या फिर जो है कुछ भी ले सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से भेजा है। इसने मैसेज किया, मैसेज करने के साथ ही जो है यहां पर क्या होता है, मैसेज इनकोड होता है। मींस हम लोगों ने जब भी मैसेज किया वहां पर इनकोडिंग होता है, मैसेज जो है अलग तरीके से बदल जाता है। जब भी हम लोग व्हाट्सएप में भेजते हैं मैसेज को, उस सिंपल तरीके से मैसेज वहां पे नहीं पहुंचता है। तुमको दिख रहा है कि मैसेज उसी फॉर्म में आया है, लेकिन उस फॉर्म में मैसेज नहीं आता है, उस फॉर्म में पिक्चर्स नहीं आती हैं। पिक्चर जो है पहले इनकोड होता है, फिर जब तुम्हारे मोबाइल पे जाते हैं, फिर वहां पे डिकोड होता है, तब वहां पर तुमको पता चलता है कि हाँ वो किसने भेजा है। इस दोनों के बीच में जो है कोई बीच का आदमी जो है उस मैसेज को नहीं देख सकता है। ओके, यहां पर जो है मैसेज भेजा गया और यहां पर जो है इनकोडिंग हुआ है। ओके, और यहां पर नॉइज भी हो सकता है जो कि एक बैरियर का काम करता है। और जब जो है जैसे हम लोगों ने बात कर रहा है, ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने बात किया, अब बात कर रहा हूं और बात करते करते जो है सामने कोई ट्रक चला गया, ट्रेन चला गया, बहुत ही नॉइज होना शुरू हो गया। अब जब नॉइज होना शुरू होगा तो क्या होगा, मेरा बात अच्छे तरीके से रिकॉर्ड नहीं होगा, और अच्छे तरीके से रिकॉर्ड नहीं होगा तो तुम्हें सुनाई नहीं देंगे अच्छे तरीके से। तुम लोग बोलोगे कि सर इस वीडियो का जो है लेक्चर खराब है या फिर जो है ऑडियो अच्छा तरीके का नहीं है। ये सारे नॉइज होते हैं। तो यहां पे पहले क्या था, मैसेज किया, मैसेज इनकोड हुआ और ये एक मीडियम के माध्यम से जो है गया है। मीडियम क्या है, मीडियम का मतलब होता है एक चैनल, एक चैनल को हम लोग बोलते हैं मीडियम। और मीडियम जो है व्हाट्सएप हो सकता है, टेलीग्राम हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, साइट हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकता है। इट इज द मीडियम। अगर हम लोग बोल रहे हैं तो हमारा मुंह एक मीडियम हो गया कि हम लोग बोल करके जो है अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। फिर वहां पर क्या होगा, ये डिकोड होगा। इंसान जो है अपने दिमाग के हिसाब से जो है इस मैसेज को डिकोड करेगा, इसको समझेगा कि आखिर इसने जो भेजा है, ये लड़की क्या भेजी है मेरे को, वो उसको डिकोड करेगा और डिकोड करने के बाद जो है वो इसको समझ पाएगा कि हाँ इस लड़की ने ये भेजा है। ओके, अब इसको जो है रिसीव कर लिया, उसके बाद जो है उसके हिसाब से ये फीडबैक भेजता है, या आई एम फाइन। ओके, आई एम फाइन, हो सकता है लड़का ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, वो कुछ ज्यादा ही लिख के भेजे, तो वो जो है उसके हिसाब से जो है हो सकता है फीडबैक दे रहा हो। अब जरूरी नहीं है कि लड़की जो अच्छा बात ही बोल रहा होगा, हो सकता है कि वो बोल रहा होगा क्यों रे, क्यों मेरे को कल चढ़ा था, है ना। अब गुस्सा में बोल रहा होगा तो यहां पर लड़का बजेगा नहीं नहीं मैं नहीं चल रहा था। तो इस तरीके से चलो थोड़ा सा कन्वर्सेशन को थोड़ा सा जो है डीप बनाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, हम लोगों ने इतना समझा कि सेंडर है, सेंडर के बाद मैसेज है, उसके बाद उसके बीच में इनकोडिंग नॉइज हो रहा है, मीडियम के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैसेज जा रहा है, वहां पर उसके बाद डिकोडिंग होगा, फिर रिसीवर देखेगा, रिसीवर देखेगा तो फिर उसके हिसाब से फीडबैक देगा, और फीडबैक फिर जो है सेंडर के पास जाएगा, और फिर जो उसके हिसाब से सेंडर जो है मैसेज करेगा। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
ओके, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको अच्छे तरीके से तुमको समझना है और याद करना है। इसको मैं लिखवाऊंगा अभी आगे चल करके। सेंडर क्या होता है, मैसेज क्या होता है, मीडिया क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, फीडबैक क्या होता है, इन सभी के बारे में तुमको जानना होगा। और दैट्स ऑल आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेसेस। मैं तुमको एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं क्योंकि तुमको अच्छा लगे, मजा आए पढ़ने में। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग एक एक करके सारे एलिमेंट्स को जो है समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर सबसे पहला था सेंडर। सेंडर कौन है? सोर्सेस एंड इनकोडर। जिसने मैसेज को भेजा, वो लड़की ने मैसेज को भेज रहा था, वो लड़की क्या हो गया? वो लड़की है सेंडर, उन्होंने जो है मैसेज को भेजा। ओके, और वो इनकोडर भी होगा, मींस जो है उन्होंने जो है उसको इनकोड किया, मैसेज को क्या किया? पहले इनकोड किया। अगर हो सकता है लड़की जर्मन जानता हो तो लड़की जो है जर्मन में लिखेगा। अब जो सामने वाला जो बीच का बंदा है उसको पता ही नहीं है कि जर्मन कौन सा लैंग्वेज है, किस तरीके से पढ़ा जाता है, उसको कोई पता नहीं है। उन्होंने मैसेज को भेज दिया और भेजने के बाद क्या होता है कि लड़का को जर्मन आता है, वो उसको पढ़ पाएगा। और अगर वो जर्मन जान रहा है, वो उसको पढ़ रहा है, मींस उसको डिकोड कर रहा है कि क्या लिखा है, और उसके बाद जो है वो उस मैसेज को पढ़ पाएगा। ओके, तो सेंडर क्या है? वो सोर्स या फिर इनकोडर है। द पर्सन और ग्रुप हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेगा वो कहलाएगा सेंडर। द सेंडर डिसाइड करता है व्हाई, व्हाट, व्हेन और हाउ टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कब करेंगे और किस लिए करेंगे, इन सभी के लिए जो है यहां पर सेंडर डिसाइड करते हैं। ठीक है, इनकोडिंग का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड था इनकोडिंग, इनकोडिंग का मतलब होता है कन्वर्टिंग आइडियाज ऑफ थॉट इनटू वर्ड, गेस्चर और सिंबल। ओके, जो हमारे दिमाग में जो है जो भी चल रहा है, जो भी चीज को हम लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो किस तरीके से करें? वर्ड में करें, किसी गेस्चर के साथ करें, किसी सिंबल के साथ करें। अगर जो है कुछ इमोजी देके भेज दिया और उससे जो है कुछ अलग ही चीज बोला जा रहा है, जैसा तुम लोग करते होगे, है ना। कोई जो है क्या होता है, मीम्स होता है, मीम्स से जो है तुम लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया और यहां से पता चला कि कुछ और ही बोलने का तरीका हो रहा है। जो बच्चा है वो समझ रहा है कि क्या भेजा गया है, लेकिन जो माँ बाप है वो समझ नहीं आ रहा है कि क्या भेजा गया है। तो इस तरीके से क्या होता है, सेंडर जो है इनकोड करता है मैसेज को। ओके, इनकोड करके भेजता है अलग अलग वर्ड्स में, गेस्चर में या फिर सिंबल में, या फिर डबल मीनिंग करके भी जो है आजकल भेजा जाता है। टिप क्या है यहाँ पे? टिप ये है कि द सेंडर मस्ट इंश्योर द मैसेज इज क्लियर और सुटेबल फॉर द रिसीवर। सेंडर को ये जो है इंश्योर करना चाहिए कि जो मैसेज भेजा गया है वो क्लियर हो, उसको समझ में आए और उसके लिए सूटेबल हो। अगर वो हिंदी जानता है तो हिंदी में ही भेजना है, अगर वो तमिल जानता है तो तमिल में ही भेजना है, अगर वो कन्नड़ा या फिर मलयालम जानता है तो उसी लैंग्वेज में उसको भेजना है, उसको अलग लैंग्वेज में नहीं भेजने हैं। ओके, अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कहा जा रहा है ए नर्स सेंडर वांट टू टीच ए पेशेंट। वो एक पेशेंट को टीच करना चाहता है अबाउट इंसुलिन इंजेक्शन, कि इंसुलिन इंजेक्शन क्या होता है, किस तरीके से देते हैं। सी प्रिपेयर हर मैसेज इन सिंपल लैंग्वेज एंड शो इट स्टेप बाय स्टेप। वो क्या करता है, वो जाके सिंपल लैंग्वेज में बताता है इंसुलिन इंजेक्शन क्या होता है, किस तरीके से देने होते हैं, किस तरीके से लोड करने होते हैं, कितना जो है ब्लड शुगर कितना रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग को कितना यूनिट देना होता है इंसुलिन। इन सभी चीज के बारे में जो है स्टेप बाय स्टेप जो है बता रहा है। यहां पर जो नर्स होंगे वो हो जाएंगे सेंडर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं मैसेज के बारे में। मैसेज क्या है? जो हम लोगों ने मैसेज टाइप किया, तो वो मैसेज क्या है? द इंफॉर्मेशन, द आइडियाज और फीलिंग द सेंडर वांट टू शेयर। वो सेंडर क्या शेयर करना चाहता है, वही तो मैसेज है। तुम्हारे दिमाग में क्या खुरफाती चल रहा है उसको तुम बताने वाले हो, वो क्या हो गया? वो है मैसेज। तो इंक्लूड कंटेंट, लैंग्वेज, टोन एंड टाइमिंग। और जहां पर क्या इंक्लूड होंगे? क्या कंटेंट है, क्या लैंग्वेज है, क्या टोन है, क्या टाइमिंग है, ये सभी जो है मैसेज में आएगा। और एक क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड मैसेज इंश्योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर जो है जो मैसेज है वो क्लियर हो, ऑर्गेनाइजली तरीके से रखा गया हो, तो ये जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है अच्छा होता है। ओके, एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है ए नर्स से टेक दिस टेबलेट आफ्टर लंच एट 2 PM। एक नर्स ने कहा है कि इस टेबलेट को जो है 2 बजे जो है लंच के समय ले लेना है या फिर लंच के बाद ले लेना है। दिस मैसेज कंटेन वांट टू डू। ये मैसेज जो था, ये जो पार्टिकुलर मैसेज जो यहां पर दिया गया है, ये मैसेज में क्या लिखा गया है? ये मैसेज कंटेन करता है कि वांट टू डू क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। ये एक मैसेज है, तो मैसेज क्लियर होना चाहिए। तुमको पता चला सेंडर क्या होता है और मैसेज क्या होता है, इनकोडिंग क्या होता है।
ओके, अब नेक्स्ट यहां पर हम लोग चलते हैं और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है चैनल। चैनल का मतलब होता है मीडियम। आखिर जो तुमने भेजा है मैसेज वो किसके माध्यम से भेजा है, तो द मीन्स और पाथवे थ्रू विच द मैसेज इज सेंट, वो कौन सा पाथवे है, वो कौन सा मेथड है जिसके माध्यम से जो है मैसेज को सेंड किया गया। हो सकता है कि तुमने बोल के लिखा हो, है ना, वर्बल वाला हो, स्पोकन वर्ड्स हो, फेस टू फेस टॉक किया हो, या फिर फोन से जो है कॉल करके बात किया हो। ओके, अब यहां पर हो सकता है कि नॉन वर्बल है, तुमने कुछ बोला ही नहीं, तुमने गेस्चर से किया, तुमने फेशियल एक्सप्रेशन दिया, या अच्छा लगा। ओके, तो नॉन वर्बल एक्सप्रेशन भी तुमने दे दिया, या फिर हो सकता है कि रिटर्न जो है यहां पर तुम कुछ लिखे हो, कुछ लिख करके जो है दिए हो, कुछ लव लेटर दे दिए हो। ओके, यहां पर जरूरी नहीं है लव लेटर हो, नोट्स हो सकता है, रिपोर्ट हो सकता है, चार्ट हो सकता है, हम लोग नर्सिंग का बात कर रहे हैं, विजुअल ऑडियो हो सकता है, पोस्टर हो सकता है, रेडियो वीडियोज, ये सारे जो है चैनल में आएंगे, किसके माध्यम से जो है मैसेज को भेजा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे कहा जा रहा है ए नर्स में यूज वर्बल इंस्ट्रक्शन, रिटर्न लिफलेट और डिमोस्ट्रेशन वीडियो टू टीच पेशेंट। यहां पर पेशेंट को सिखाने के लिए जो है वो वर्बल इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकता है, रिटर्न लिफलेट्स का यूज कर सकता है, या फिर डिमोस्ट्रेशन वीडियो, कुछ वीडियोस होंगे जिसके माध्यम से वो दिखाएगा कि हाँ किस तरीके से प्रोसीजर जो है किए जा रहे हैं। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है कि द चैनल मस्ट मैच द मैसेज, जो भी चैनल हो वो उस मैसेज से जो है मींस मैच करने चाहिए, मींस जो है उस चैनल के माध्यम से जो है हम लोग पार्टिकुलर मैसेज को भेज सके। फेस टू फेस टॉक इज बेटर फॉर इमोशनल सपोर्ट देने फोन कॉल। हम लोग जो है जब फेस टू फेस बात करते हैं वहां पर हम लोग इमोशनल सपोर्ट जो है अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, जब बात करते हैं तो हो सकता है हमारे आंख में आंसू हो, वो आंसू को देख के पिघल जाए, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि जब हम लोग फोन कॉल में बात कर रहे हैं तो वो मेरा चेहरा देख रहा है, या फिर जो है मेरे इमोशंस को देख रहे हैं, मेरे बॉडी गेस्चर को भी नहीं देख रहे हैं। इस तरीके की चीज जो है फेस टू फेस ही अच्छे तरीके से होते हैं। तो जो मैसेज भेजा जा रहा है वो चैनल के हिसाब से डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छे तरीके से वहां पर रिसीव होगा। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है फोर्थ नंबर का रिसीवर मींस डिकोडर। अब जो इसको डिकोड करने वाला है द पर्सन और ग्रुप हु रिसीव्ड और इंटरप्रेटेड द मैसेज, वैसा इंसान या फिर वैसा ग्रुप जो उस मैसेज को रिसीव करेगा और उसको इंटरप्रेटेट करेगा, उसको समझने का प्रयास करेगा, उसको डिकोड करेगा। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? डिकोडिंग का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग एंड गिविंग मीनिंग टू द मैसेज। जो मैसेज भेजा गया है उस मैसेज को समझना और उसको एक मीनिंग देने का प्रयास करना, इट इज कॉल्ड द डिकोडिंग। ओके, अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन अकर ओनली व्हेन बोथ सेंडर एंड रिसीवर शेयर सिमिलर नॉलेज, लैंग्वेज एंड एक्सपीरियंसेस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा? वो तभी हो पाएगा जब भेजने वाला और जो है रिसीव करने वाला दोनों का नॉलेज जो है सिमिलर हो, दोनों उस लैंग्वेज को जानता हो, दोनों का एक्सपीरियंस सेम हो, तभी जो है वो उसको समझ पाएगा। एग्जाम्पल क्या है? इफ ए नर्स टेल ए पेशेंट, अगर जो एक नर्स जो है एक पेशेंट को बोलता है यू आर एनपीओ बिफोर सर्जरी, ठीक है, यू आर एनपीओ बिफोर सर्जरी। अब यहां पर जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसको पता ही नहीं होगा एनपीओ क्या है। क्या है भाई एनपीओ? एनपीओ का मतलब होता है नील पर ओरल, मींस इसका मतलब होता है कि तुम्हें जो है भूखा पेट रहना है सर्जरी से पहले। द पेशेंट माइट नॉट अंडरस्टैंड मेडिकल टर्म्स, लेकिन क्या होता है नर्स ने बोला कि सर्जरी से पहले जो है तुम्हें एनपीओ रहना है, लेकिन पेशेंट को पता नहीं है कि ये क्या बोल रहा है भाई, मेडिकल टर्म्स क्या है इसका। तो यहां पर अगर जो है उसको समझ नहीं आ रहा है तो नर्स शुड से, नर्स को यह कहना चाहिए डू नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग बिफोर सर्जरी। सर्जरी से पहले ना तुमको कुछ खाना है ना तुमको कुछ पीना है। दैट इज कॉल्ड द नील पर ओरल एनपीओ। ओके, तो जो रिसीवर है उसको उसी भाषा में बताना होता है कि उसको वो समझ सके। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग रिसीवर या फिर डिकोडर जो डिकोडिंग कर रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहां पर देखने को मिलता है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? रिसीवर ने जो है मैसेज को रिसीव किया, अब उसके आधार पर जो है वो अपना फीडबैक देगा, उसको अच्छा लगा, खराब लगा, क्या उसको नेक्स्ट बोलना है, इट इज कॉल्ड द फीडबैक। द रिस्पॉन्स द रिसीवर सेंड बैक टू द सेंडर, और उसका जो रिस्पॉन्स जो है रिसीवर के माध्यम से जो है सेंडर को भेजा जाएगा, दैट इज कॉल्ड द फीडबैक। ओके, अब यहां पर कहता है इट मे बी वर्बल, हो सकता है ये वर्बल हो। ओके, आई अंडरस्टूड बोल के बोल दिया। ये और नॉन वर्बल भी हो सकता है, नोडिंग, स्माइलिंग, या फिर सिर को हिला या फिर स्माइल मार दिया। समझ में आ गया उसको क्या बोलना चाह रहा है? ओके, ये नॉन वर्बल भी हो सकते हैं। और फीडबैक हेल्प द सेंडर कंफर्म अंडरस्टैंडिंग एंड एडजस्ट कम्युनिकेशन इफ नीडेड। फीडबैक क्या करता है? ये सेंडर को कंफर्म करता है समझने के लिए कि हाँ वो कम्युनिकेशन को अच्छे तरीके से समझ रहा है, या फिर जो भेजा गया है वो उसको जो है एडजस्ट कर लिया है। एग्जाम्पल के रूप में कहा जा रहा है इफ ए पेशेंट लुक कंफ्यूज्ड, अगर एक पेशेंट है जो कि कंफ्यूज दिख रहा है, द नर्स रियलाइज द मैसेज वाज नॉट क्लियर एंड एक्सप्लेन अगेन मोर सिंपल
सिंपली अगर जो है एक नर्स जो है पेशेंट को कोई इंफॉर्मेशन दिया और उसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्या होगा, वो पूरे तरीके से जो है क्या हो जाएगा, मतलब कंफ्यूज हो जाएगा, तो उसका चेहरा झुका हुआ रहेगा कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। तो अगर नर्स देख रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको जो है फिर से जो है क्या करना है, उसको समझाना है कि मैं क्या बोला हूं तुमको। ओके, तो अभी तक जो है हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से समझा कि क्या होता है, किस तरीके से होता है, और एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और इसको जो है अच्छे तरीके से समराइज करते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहले क्या था, सेंडर ने जो है इनकोड किया मैसेज को, क्या भेजना है, और उन्होंने मैसेज को भेजा। ओके, मैसेज को भेजने के बाद जो है एक चैनल के माध्यम से, हो सकता है कि मैंने बोल के बोला हो, सेंडर ने बोला हो, या फिर जो है व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा हो, एक चैनल के माध्यम से जो है वो मैसेज को भेजेगा और जो है उसको एक इंसान रिसीव करेगा और उसको जो है वो डिकोड करने का प्रयास करेगा। और उसके बाद क्या होता है, उसके जो है ये जो है अपने हिसाब से उसको फीडबैक भेजेगा कि मेरे को ये चीज कैसा लगा है, और फिर जो है उसके हिसाब से फिर वो मैसेज को करेगा। एंड दैट इज द फ्लो चार्ट। ओके, अब यहां पर नॉइज लिखा गया है, मीन दैट इज द बैरियर। अब यहां पर क्या होता है, मैसेज में भी नॉइज आ सकता है, चैनल में भी नॉइज आ सकता है, या फिर रिसीवर में भी जो है नॉइज आ सकता है। ओके, अब कैसे हो सकता है कि मान लेते हैं कि हमने तुमको जो है पढ़ाना शुरू किया, मैं जब पढ़ा रहा हूं उस समय जो है सामने से ट्रेन गुजर रही है या फिर बहुत सारे आवाज आ रहे हैं, तो मेरा आवाज जो है वहीं पर कहीं छिप जाएगा मिक्स होने के कारण से, और तुम्हें अच्छे तरीके से जो है इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। तो ये आ गया नॉइज मैसेज में। ओके, सेकंड क्या है कि मैं बोल के तुमको पढ़ा रहा हूं, सामने हूं और थोड़ा डिस्टेंस में तुम बैठे हुए हो, मैं जब बोलना चालू किया है तो वहां पर जो है वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है और सामने किसी ने जो है डीजे बजा दिया। अब वहां पर तेज आवाज के कारण जो है मेरा आवाज जो है वही कहीं पर दब गया, इस कारण से तुमको सुनाई नहीं दिया है। नेक्स्ट है रिसीवर। हो सकता है कि मैंने तुमको जो है कॉल किया, ओके, मैंने तुमको कॉल किया, मैंने बोल के जो है तुमको बताने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन तुम जब सुन रहे हो तो वहां पर सामने कोई साउंड बॉक्स चल रहा है और तुम अच्छे तरीके से रिसीव नहीं कर पा रहे हो। तो यहां पर तीनों जगह पर जो है अगर नॉइज रहेगा तो यहां पर डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा। तो हम लोग आगे चलेंगे तो वहां पर डिस्टरबेंस भी देखेंगे कि किस किस तरीके के डिस्टरबेंस जो है देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर कहा गया कि कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल। कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब मैसेज जो है क्लियरली तरीके से सेंड होंगे, करेक्टली अंडरस्टूड किया जाएगा रिसीवर के द्वारा, एंड प्रॉपर फीडबैक जो है वहां पर दिए जाएंगे, तभी उसको जो है सक्सेसफुल कम्युनिकेशन माना जाएगा। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मोड्स और फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। आखिर जो कम्युनिकेशन है उसके कौन कौन से मोड्स होते हैं और कौन कौन से फॉर्म्स में जो है कम्युनिकेशन किए जाते हैं। यहां पर इसका इंट्रोडक्शन इस तरीके से दिया गया है कि कम्युनिकेशन कैन अकर इन डिफरेंट फॉर्म्स। जो कम्युनिकेशन होते हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में जो है किए जाते हैं, मेनली थ्रू वर्ड्स और एक्शन। तो मेनली तरह से होता है वो वर्ड्स के माध्यम से, लिख के, बोल करके, या फिर जो है एक्शन के माध्यम से हम लोग चलते हैं। अभी जो है हम लोग कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं तो बोल के कर रहा हूं, और साथ में जो है हाथ का एक्शन भी है। तो हमारे साथ जो है वर्ड्स है, हमारे साथ जो है एक्शन भी है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप, और इसको जो है हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है वर्बल कम्युनिकेशन एंड सेकंड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहां पर वर्ड का इस्तेमाल होता है, बोल के लिख के करते हैं, दैट्स ऑल आर द वर्बल कम्युनिकेशन। और जहां पर हम लोग वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, दैट्स ऑल आर द कमिंग अंडर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, यहां पर कहा गया बोथ आर एसेंशियल फॉर नर्सेस, और दोनों नर्सेस के लिए जरूरी होता है। क्यों होता है वो आगे चलकर देखेंगे। तो अंडरस्टैंड पेशेंट एंड एक्सप्रेस केयर इफेक्टिवली, ताकि जो है पेशेंट अच्छे तरीके से समझ भी सके और सही तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी कर सके। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है सबसे पहला वाला वो है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो सबसे पहले इसका मीनिंग बताया गया है। वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड। यहां पे क्या है, हम लोग यूज करते हैं क्या चीज का, स्पोकन और रिटन वर्ड्स। जो वर्ड्स है उसको बोल करके या फिर लिख करके जो है हम लोग इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, अपने आइडियाज को या फिर अपने फीलिंग्स को। ओके, अगर हम लोग जो है कुछ चीज लिख करके, कुछ चीज बोल करके जो है किसी को इंफॉर्मेशन देने का प्रयास कर रहे हैं, दैट्स ऑल आर द कमिंग अंडर द वर्बल कम्युनिकेशन। इट इज द मोस्ट डायरेक्ट एंड कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है, ये मोस्टली डायरेक्टली है और कॉमन फॉर्म से कम्युनिकेशन का मीन सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन जो है इसी के माध्यम से किया जाता है।
ओके अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसके कितने तरीके के फॉर्म्स होते हैं। पहला होता है स्पोकन कम्युनिकेशन एंड सेकंड होता है रिटन कम्युनिकेशन। अगर हम लोगों ने बोल बोल के किया वो आ जाएगा स्पोकन कम्युनिकेशन में, अगर हम लोगों ने लिख लिख के किया वो आ जाएगा रिटन कम्युनिकेशन में। अब स्पोकन कम्युनिकेशन का मतलब होता है यूजेस वॉइस टोन वर्ड्स। यहां पर जो है हम लोग वॉइस दे रहे हैं, हम लोग टोन के साथ जो कुछ चीज बोलने का प्रयास कर रहे हैं, इट इज द टोन। और अगर वर्ड्स के साथ बोल रहे हैं तो यहां पर भी जो है ये सारे वर्बल या फिर स्पोकन कम्युनिकेशन होंगे। अगर इन कन्वर्सेशन, ये कन्वर्सेशन में होता है, फोन कॉल्स में होता है, टीचिंग के समय होता है, काउंसलिंग के समय होता है। एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है नर्सेस गिविंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट। एक पेशेंट को डिस्चार्ज करना है और उस समय जो है उसको डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि किस तरीके से डिस्चार्ज किया जाएगा। दैट्स ऑल आर द कमिंग अंडर द स्पोकन कम्युनिकेशन। ओके अब है रिटन कम्युनिकेशन। क्या होता है यूजेस सिंबल और टेक्स्ट टू एक्सप्रेस आइडियाज। अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए जो है हम लोग किसी सिंबल के माध्यम से या फिर टेक्स्ट के माध्यम से जो है बताने का प्रयास कर रहे हैं। कॉमन होता है मेडिकल सेटिंग्स में फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्ट। जब हम लोग जो है डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं, जब हम लोग जो है रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं, उस समय जो है रिटन कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर है नर्सिंग नोट्स बनाना, लेटर्स लिखना, पेशेंट रिकॉर्ड बनाना, फॉर्म्स होते हैं, हेल्थ एजुकेशन मटेरियल्स होता है, नोटिस है, बुक्स है, मैगजीन है, ये सारे रिटन कम्युनिकेशन है। किसी ने लिखे, मैंने उसको पढ़ा और हमने उसको डिकोड करके समझ पाया, हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो गया। ओके अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है फीचर्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। आखिर जो वर्बल कम्युनिकेशन है इसके फीचर क्या है। पहला होता है फास्ट होता है और क्लियर व्हेन यूज्ड प्रॉपर्ली। ठीक है, मींस जो है हम लोग फास्टली तरीके से बोल करके बता सकते हैं और इसको जो है क्लियरली तरीके से हम लोग यूज भी कर सकते हैं। कैन बी रिकॉर्डेड, इसको हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं बोल करके भी और लिख करके भी, मीन रिटन फॉर्म में जो है इसको हम लोग दे सकते हैं। यूजफुल फॉर लार्ज एंड स्मॉल ग्रुप्स, ये यूजफुल होता है एक बड़े ग्रुप के लिए और स्मॉल ग्रुप्स के लिए भी। ओके मिसअंडरस्टैंडिंग में अकर इफ वर्ड्स आर इनक्लियर और लैंग्वेज बैरियर एग्जिस्ट। और यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने का खतरा रहता है कब, अगर जब वर्ड को बोला जा रहा हो वो अनक्लियर हो और या फिर जो उसके बीच में कोई बैरियर आ गया हो। मैं जब बोल रहा हूं सामने कोई डीजे बजा दिया है तो वहां पर हम लोग अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, वो हमारा आवाज को जो है कहीं ना कहीं दबा देगा। ओके अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है एग्जांपल इन नर्सिंग। जब एग्जांपल का बात करते हैं नर्सिंग में, मैंने बहुत सारा एग्जांपल यहां पर दिया है ताकि तुम अच्छे तरीके से समझो क्या होता है, किस तरीके से होता है और नर्सिंग में किस तरीके से यूज किया जाता है। अब यहां पर दिया गया है ए नर्स verbally explain to a diabetic patient how to check blood sugar और give written diet instruction। ठीक है, एक नर्स जो है वर्बली तरीके से बोल करके जो है एक डायबिटिक पेशेंट को बताने का प्रयास कर रहा है कि ब्लड शुगर को चेकअप कैसे करते हैं और यहां पर जो है रिटन फॉर्म में जो है डाइट इंस्ट्रक्शन दिया है, लिख करके दिया है क्या खाना है, कैसे खाना है, किस तरीके से जो है डाइट को लेना है। और दिस इंश्योर अंडरस्टैंडिंग एंड इंप्रूव कंप्लेंसेस, इससे क्या होता है उसका समझ बढ़ता है और एक तरीके से जो है जो भी कंप्लेंसेस होते हैं उसमें जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। ओके अब यहां पर हम लोग को नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे चीज के बारे में जिसको हम लोग बोल के लिख के नहीं कर रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ मैसेज विदाउट वर्ड। बिना वर्ड का अगर हम लोग जो है मैसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं, दोनों अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हैं, दैट्स ऑल आर द कमिंग अंडर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और यहां पर इंक्लूड होते हैं फेशियल एक्सप्रेशन, यहां पे यूज होंगे गेस्चर, पोस्चर, आई कांटेक्ट, टच एंड द टोन ऑफ वॉइस। ओके टोन ऑफ वॉइस का मतलब होता है ओके ये टोन है मेरा लेकिन यहां पर वर्ड्स नहीं है। ओके टच है किसी को छू के बताना, किसी को कांटेक्ट करना, आई कांटेक्ट के माध्यम से एकदम अच्छा से बता दिया, गेस्चर दिया, एक्सप्रेशन दिया, फेशियल एक्सप्रेशन दिया, एकदम अच्छा सा मुस्कान दिया। तो ये सभी जो होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। मैं तुमको बताने का प्रयास कर रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं जब पढ़ रहा था अपने ईयर में, अपने जब फर्स्ट ईयर में था वहां मेरे को उतना कोई खास समझ में आया नहीं था और टीचर हम लोग को उतना अच्छे तरीके से पढ़ाते भी नहीं थे। आते थे जो है किसी तरीके से कंप्लीट करना है और निकल जाना है, उसके बाद दिमाग लगाते रहो क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, दिमाग लगाते रहना पड़ता था। ठीक है, इट मेकअप 80 to 90% ऑफ ऑल कम्युनिकेशन। और ये जो है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं 80 to 90% जो है सभी कम्युनिकेशन में किए जाते हैं। ऑफन शो ट्रू इमोशन, और इसके माध्यम से हम लोग ट्रू इमोशंस को दिखा सकते हैं बेटर देन स्पोकन वर्ड्स। बिना जो है वर्ड के माध्यम से जो है जितना हम लोग बोल के नहीं कभी बता सकते हैं उतना हम लोग इमोशन के माध्यम से जो है हम लोग किसी को बता सकते हैं कि हाँ हमारे अंदर क्या चल रहा है या फिर मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूं।
बिकॉज इट्स ए लेस कंट्रोल्ड कॉन्शियसली, क्योंकि जो है इससे जो है हम लोग कॉन्शियसली से जो है बहुत कम तरीके से जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं। ओके, ये अनकॉन्शियसली हमसे हो रहा होता है। अब नेक्स्ट यहां पर हम लोग चलते हैं, यहां पर देखने को मिलता है फंक्शन क्या है इसका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का फंक्शन क्या है, रीइंफोर्स व्हाट इज सेड वर्बली। अगर जो है हम लोगों ने कोई चीज वर्बली तरीके से कहा है, उसको जो है फिर से बताना है, तो वहां पर जो है रीइंफोर्स करने के लिए उसको हम लोग करते हैं, जैसे तुम्हारी मम्मी करते कि मतलब नहीं करना है, एकदम आंख दिखा दिया कस के, ठीक है। अब यहां पर कंट्राडिक्ट वर्बल मैसेज इफ मिसमैच्ड, अगर जो है यहां पर जो हम लोगों ने बोला है और वहां पर जो है अगर वो चीजें नहीं होता है, तो यहां पर जो है मिसमैच होने का काम हो सकता है। ओके, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट फॉर वर्ड्स मीन जो है जो वर्ड को बोलना चाह रहे हैं उसके लिए जो है कोई सब्स्टिट्यूट होता है, कोई एक्शन होता है, जैसे नोटिंग इंस्टेड ऑफ सेइंग यस, अगर हम लोग यस बोलना चाहते हैं, हम लोग कहते हैं मींस यस, ना बोला मींस ना, ये क्या है, नोटिंग है, सर को हिला करके बताना। नेक्स्ट एक्सप्रेस इमोशन व्हेन वर्ड्स आर नॉट इनफ, अगर जो है वैसा कोई चीज है जो इमोशंस है जिसको हम लोग वर्ड से जो है नहीं बता सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ इमोशंस कर सकते हैं। अगर किसी से बात नहीं करना चाह रहे हो और वो बोले जा रहा है, तुमको उससे बात ही नहीं करना, क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, बस कर यार, मेरे को बात नहीं करना है, चुप रहा। ओके, ये भी जो है इमोशन को एक्सप्रेस करना होता है। नेक्स्ट यहां पर आता है टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब अलग अलग तरीके के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे हो गया फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल के माध्यम से शो फीलिंग्स को शो कर सकते हैं। स्माइलिंग कहते हैं पेशेंट टू कंफर्ट देम, यहां पर अगर कोई पेशेंट मिल गया उसको थोड़ा सा स्माइल करना है, तो क्या होता है, वो कंफर्ट हो जाता है, नहीं नहीं नहीं, यह जो ब्रदर है या फिर जो सिस्टर है वो हमसे अच्छे तरीके से जो है बात करता है। आई कंटेक्ट, अगर आई कंटेक्ट करके बात करते हैं तो यहां इसका मतलब होता है उसमें इंटरेस्ट है या फिर ऑनेस्ट है। लुकिंग एट द पेशेंट व्हाइल टॉकिंग, जब हम लोग पेशेंट से बात कर रहे हैं उसके आंखों में आंखें डाल के बात करना है। गेस्चर्स के माध्यम से जो है बॉडी मूवमेंट टू एक्सप्लेन, अपना बॉडी के साथ जो है मूवमेंट करना है, किसी को बताना है तो एकदम अच्छे तरीके से हाथ को दर्शाते हैं, यानी कि आगे समझ के हाँ सर क्या बोलना चाह रहे हैं, इस तरीके से ऐसे नहीं करना है, एकदम गेस्चर के साथ बोलना है। डेमोस्ट्रेटिंग हाउ टू यूज एन इनहेलर, एक इनहेलर को किस तरीके से यूज करना है डेमोस्ट्रेट करना है। देखो ये इनहेलर है, इसको हम लोग इस तरीके से दाबते हैं, उसके बाद खींचना होता है, एकदम डेमोस्ट्रेट करना है उसको। नेक्स्ट है टच, टच क्या होता है, सो केयर और रिएश्योरेंस, अच्छे तरीके से बताने के लिए टच करते हैं, कोई बात नहीं छोटा है, कोई बात नहीं बेटा, अच्छे तरीके से हो जाएगा, हाथ को लेकर के अच्छी जगह से मतलब गुड टच देना है, बेड टच नहीं देना है, ताकि जो है पेशेंट जो है ऑफेंड ना हो जाए। ओके, तो होल्डिंग पेशेंट हैंड टू कंफर्ट देम, पेशेंट के हाथ को होल्ड करना उसको कंफर्ट करने के लिए। पोस्चर्स रिफ्लेक्ट एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस, तुम्हारे पोस्चर्स से यहां पर जो है दिखता है कि तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसा है। स्टैंडिंग अपराइट सो कॉन्फिडेंस, अगर जो है तुम अच्छे तरीके से खड़ा हो, टाइटली खड़ा हो, इससे पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है। टोन ऑफ वॉइस, तुम्हारा वॉइस का टोन कैसा है, कस के है, हल्का है, तीखापन है, उसमें क्या है। एक्सप्रेसेस इमोशंस बिहाइंड वर्ड्स, जो वर्ड्स है उसके पीछे जो है एक इमोशंस होना चाहिए। अगर तुम बोल रहे हो तो प्यार से बोल रहे हो, अच्छे से बोल रहे हो, अगर तुम गुस्से से बोल रहे हो तो उसके अंदर जो है तीखापन रहेगा। इस सभी से जो है यहां पर वॉइस ऑफ टोन से जो है एक तरीके का क्या होता है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। लोगों को पता चलता है कि नहीं आज ये अच्छा मूड में है या फिर खराब मूड में है। एक काम वॉइस रिएश्योर एंग्जियस पेशेंट, क्या होता है, एक अगर अच्छे तरीके से वॉइस बोला जाए तो यहां पर जो है पेशेंट जो अच्छा महसूस करता है, उसका जो एंशियस है वो धीरे धीरे जो है रेस्योर होता है। अपीयरेंस की बात करते हैं, रिफ्लेक्ट प्रोफेशनलिज्म, अगर तुम अच्छे से बन ठन के आते हो, जैसे ड्रेस में आते हो, तो ये जो है अच्छे तरीके से पेशेंट के अंदर डालता है कि नहीं ये नर्स अच्छा है, ये डॉक्टर अच्छा है। नेट यूनिफॉर्म बिल्ड ट्रस्ट, अगर जो है यूनिफॉर्म को अच्छे तरीके से पहनते हो तो उसके बीच में जो है ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर यहां पर तुम लोगों ने देखा होगा कि मींस जो है 10 नर्स एक ड्रेस में है और एक नर्स जो है बिना ड्रेस का है, ठीक है, बिना ड्रेस का मतलब होता है कोई दूसरा ड्रेस पहना हुआ है, वो उससे काम करवाना नहीं चाहेगा। हो सकता है उसको लगे कि ये तो फ्रेशर हो सकता है, ये नया है, मैं इसे काम नहीं करवाऊंगा, इससे जो है मेरे को एक्स्ट्रा 2-3 बार जो है कैमरा लगा देगा, मेरे को दर्द होगा, इसलिए जो उससे काम करवाना नहीं चाहता। तो अपीयरेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है एग्जांपल इन नर्सिंग। जब हम लोग बात करते हैं नर्सिंग में, इफ नर्स से डोंट वरी बट लुक्स एंग्जियस, ठीक है। अब यहां पर जो है एक नर्स है, वो पेशेंट के पास गया, अब इस तरीके से बोल रहा है, हे डोंट वरी, क्या है इसका मतलब,
इसका मतलब है कि तुम गुस्सा में बोल दिए डोंट वरी, लेकिन अगर हम लोगों ने बोला डोंट वरी कोई बात नहीं, तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने अच्छे तरीके से बोला, कामली तरीके से बोला। द पेशेंट में बिलीव द नॉन वर्बल वॉइस, यहाँ पर तुम लोगों ने वर्ड से बोले हैं, लेकिन वो वर्ड को नहीं समझेगा, वो नॉन वर्बल तरीके से समझेगा, जो तुम नहीं बोले हो लेकिन इमोशन को शो कर दिए हो। नर्वस लुक रहेगा मोर देन द वर्ड्स। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला थोड़ा लंबा है, अच्छे तरीके से उसको समझना है। ओके, यहां पर कहा गया है फैक्टर अफेक्टिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को जो है अफेक्ट करता है, जो उसको जो है इन्फ्लुएंस करता है। तो यहां पे कहा गया कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। और ये सारे फैक्टर जो है कैन एदर फैसिलिटेट, ये हेल्प भी कर सकता है कम्युनिकेशन को, और ये ब्लॉक भी कर सकता है कम्युनिकेशन को। द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग्स बिटवीन नर्स एंड पेशेंट, जो फीलिंग्स ऑफ आइडिया जो है नर्स और पेशेंट के बीच में होना चाहिए, उस सभी में ये फैक्टर्स जो है यहां पर हेल्प भी कर सकते हैं, और ये जो है इसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर सिंपल तरीके से दिया गया है कि पहले सोर्सेस होते हैं, सेंडर होता है, मैसेज जाता है, इनकोड्स होते हैं, फिर मैसेज बनते हैं, फिर चैनल के थ्रू जो है जाते हैं, फिर डिकोड होता है, फिर रिसीवर जो है इसको पढ़ पाता है। इस सब में जो है बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। जैसे जो सेंडर है उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका नॉलेज कैसा है, उसका सोशल सिस्टम कैसा है, उसका कल्चर कैसा है, उसके हिसाब से जो है वो मैसेज को उसी तरीके से भेजेगा। ओके, नेक्स्ट है मैसेज। जो मैसेज भेजा गया है उसमें कंटेंट क्या है, उसमें एलिमेंट क्या है, क्या ट्रीटमेंट है, उसमें क्या स्ट्रक्चर है, उसमें क्या कोड है, उसमें वो सारे मैसेज हो जाएंगे। चैनल क्या है, किसके माध्यम से भेजा गया, हो सकता है हियरिंग के माध्यम से, सीइंग के माध्यम से, टचिंग के माध्यम से, स्मेलिंग के माध्यम से, या फिर टेस्टिंग के माध्यम से। नेक्स्ट इसको डिकोड करेगा, और रिसीवर जो है उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसी के हिसाब से जो है वो उसको समझेगा, उसका नॉलेज, उसका सोशल सिस्टम, उसका कल्चर, उसके हिसाब से जो है वो उस मैसेज को डिकोड करने का प्रयास करेगा। ओके, तो ये सारे क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो यहां पर जो है क्या करते हैं, मींस जो है इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करते हैं कम्युनिकेशन को। अब हम लोग जो है एक एक करके सारे फैक्टर्स को जो है एक एक करके देखने वाले हैं। पहला क्या है, एबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेटर। जो कम्युनिकेटर है, जो सेंडर है, उसका एबिलिटी कैसा है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या वो जानता है। तो एबिलिटी टू स्पीक, क्या वो बोल सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, इफेक्ट कम्युनिकेशन, और ये कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है। अगर एक इंसान अच्छे से बोल नहीं सकता है तो उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इफ द कम्युनिकेटर और रिसीवर हैज एनी फिजिकल इंपेयरमेंट, अगर कोई कम्युनिकेटर जो है और उसका रिसीवर जो है फिजिकल इंपेयरमेंट है, उसका किसी तरीके का जो है आंख खराब है, कान खराब है, जीभ खराब है, तो वो मैसेज को जो है अच्छे तरीके से जो है दे नहीं पाएगा, और ये जो है वो समझ भी नहीं सकता है। मींस हो सकता है कि वो भेजा गया है, तो अगर उसका कान खराब है तो वो सुन नहीं पाएगा। ठीक है, अगर वो जो है तोतला है तो वो अच्छे तरीके से बोल नहीं पाएगा। तो फिजिकल इंपेयरमेंट नहीं होना चाहिए, ये जो है इन्फ्लुएंस करता है कम्युनिकेशन को। इवन ए हेल्दी पेशेंट कैन एब्जॉर्ब ओनली लिमिटेड इंफॉर्मेशन एट वंस, अगर हेल्दी पेशेंट है वो भी एक बार में एक ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन को जो है ग्रस्त कर सकता है, सुन सकता है। सो द नर्स शुड टॉक स्लोली एंड क्लियरली, तो जो नर्स है उसको धीरे धीरे आसानी से क्लियरली तरीके से पेशेंट को बोलना है और बताना। ओके, एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है व्हाइल गिविंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन, जब भी जो है डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, द नर्स शुड एक्सप्लेन वन पॉइंट एट ए टाइम इंस्टेड ऑफ रशिंग, जो नर्स है उसको जो है एक समय पर एक ही बात बताना चाहिए, वहां पर जो है जबरदस्ती जो है स्पीडली से नहीं बताना है। ओके, द एबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेटर। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है परसेप्शन। हम लोगों ने कोई पार्टिकुलर चीज को बोला, उसको परसेप्शन किस तरीके से लिया, किस तरीके से उसका समझा। तो परसेप्शन मींस हाउ ए पर्सन इंटरप्रेटेड इवेंट, जो इवेंट हुआ है उसको वो किस तरीके से इंटरप्रेटेट किया है, किस तरीके से उसको डिकोड किया है, वो डिपेंड करता है उसके एक्सपीरियंस पे, उसके एक्सपेक्टेशन। ओके, यहां पर कहा गया ईच पर्सन सी थिंग्स डिफरेंटली, हर एक इंसान जो है एक पार्टिकुलर चीज को जो है अलग अलग नजरिए से देखता है। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, परसेप्शन का मतलब होता है नजरिया, एक इंसान का नजरिया, किस नजरिए से जो है वो पार्टिकुलर चीज को देखता है। ओके, नर्स मस्ट वैलिडेट और करेक्ट, यहां पर नर्स जो है वैलिडेट करते हैं कि ये करेक्ट है या फिर रॉन्ग है परसेप्शन, तो अवॉइड कंफ्यूजन। हो सकता है नर्स ने कुछ और चीज बताया, वो पेशेंट जो है कुछ और चीज समझ लिया, तो वहां पे अगर नर्स को लग रहा है कि ये गलत चीज समझ चुका
रहा है उसको वैलिडेट करना है, उसको रोंग करना है और उसको सही चीज समझाना है। एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है ए पेशेंट में थिंक एन इंजेक्शन विल कॉज हार्म, ए नर्स एक्सप्लेन इट हेल्प रिकवरी। ठीक है, अगर एक पेशेंट जो है ऐसा समझ रहा है कि उसको इंजेक्शन देने से उसको दुख होगा, हार्म होगा, तो उसको नर्स समझाएगा कि नहीं, मैं ये इंजेक्शन दे रहा हूं, इसका मेन मकसद है कि तुम्हें रिकवरी करना, तुमको जो है डिजीज को ठीक करवाना। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है थर्ड, वो है एटीट्यूड। एक इंसान का एटीट्यूड जो है वहां पर डिपेंड करता है कि उसका कम्युनिकेशन कैसा होगा। एटीट्यूड इज द प्रीडिस्पोजिशन टू एक्ट और थिंक। यहां पर एटीट्यूड क्या होता है, एक इंसान किस तरीके से एक्ट कर रहा है, किस तरीके से थिंक कर रहा है, उसी का जो है मिलता जुलता स्वरूप होता है एटीट्यूड इन ए पार्टिकुलर वे टुवर्ड पीपल और इवेंट। ठीक है, एक इंसान के प्रति, एक इवेंट के प्रति किस तरीके से उसका सोच है, किस तरीके से उसका एक्ट है, वही जो है उसका एटीट्यूड कहलाता है। इट कैन बी फैसिलिटेटिंग, और ये हेल्पफुल होता है कम्युनिकेशन के समय। या फिर कोई इंसान पूरा एटीट्यूड में रहता, नहीं नहीं मैं तो बात नहीं करूंगा, मैं बात ही नहीं करूंगा, एटीट्यूड में है वो क्या कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ये हार्मफुल भी हो सकते हैं और कभी कभी जो है ये हेल्पफुल भी होता है कम्युनिकेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो है फैसिलिटेटिंग एटीट्यूड। ऐसे कौन कौन से एटीट्यूड है जो कि फैसिलिटेट करता है, जैसे अगर किसी के अंदर जो है केयरिंग एंड वार्मथ है, ये क्या करेगा, सो इमोशनल क्लोजनेस, ये जो है इमोशनल क्लोजनेस को दिखाने का प्रयास करेगा। और कंफर्टिंग ए क्राइंग पेशेंट, अगर जो है पेशेंट क्राई कर रहा है उसको कंफर्ट करने में आसानी होगी। अगर किसी के अंदर रेस्पेक्ट है, ये रिकॉग्नाइज करेगा अदर के वर्थ को, दूसरे के वैल्यू को समझ पाएगा, हाँ वो भी मेहनत किया है। और लिसनिंग इवन इफ यू डिसएग्री, अगर तुम उससे डिसएग्री भी हो तभी वो तुमको सुनेगा। नेक्स्ट एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, अगर किसी के अंदर एक्सेप्टेंस है, सभी को एक्सेप्ट करता है। अलाउइंग पेशेंट टू एक्सप्रेस फीलिंग फ्रीली, वो पेशेंट को अलाउ करेगा कि अपने जो है फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है। और एक्सेप्टिंग ए पेशेंट्स एंगर कामली, अगर पेशेंट गुस्सा है तो वो समझेगा कि ना वो कष्ट में है, इसलिए जो है वो इस तरीके से बोल रहा है, वो अभी गुस्सा नहीं है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है इनहिबिटिंग एटीट्यूड्स। ऐसे कौन कौन से एटीट्यूड्स हैं जो कि यहां पर कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करते हैं। पहला क्या है, पहला है कंडेंसेशन। ये होता है फीलिंग्स ऑफ सुपीरियरिटी, मींस उसको ऐसा लगना कि मैं ही बड़ा। ठीक है, अगर कोई नर्स को लग रहा है कि सबसे सुपीरियर जो है हम ही है, तो ये पेशेंट के साथ जो है अच्छे तरीके से बात नहीं करेगा। ठीक है, इट इज द इनहिबिटिंग एटीट्यूड्स। नेक्स्ट है लेक ऑफ इंटरेस्ट, अगर उसको इंटरेस्ट ही नहीं है तुमको ट्रीट करने में, उसको मजा ही नहीं आ रहा है। नोट शोइंग कंसर्न, वो कोई कंसर्न नहीं दिखाएगा। इग्नोरिंग पेशेंट क्वेश्चन, पेशेंट के क्वेश्चन को क्या करेगा, इग्नोर करेगा। कोल्डनेस, एकदम ठंडा सा पड़ा हुआ है, एकदम थोड़ा सा भी जो उसके अंदर चार्मिंग नहीं है। मैकेनिकल, नो इंपैथी, उसके अंदर कोई इंपैथी नहीं रहेगा। फोकसिंग ओनली ऑन द प्रोसीजर, वो सिर्फ प्रोसीजर पे फोकस करेगा। नोट पेशेंट फीलिंग्स, वो पेशेंट के फीलिंग्स को नहीं देखेगा। उसको इंजेक्शन देना है, जाके एकदम इंजेक्शन दे दिया ग्रांट से, और उसको कोई मतलब नहीं है कि उसको दर्द हुआ, क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशन है, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये कहलाएगा कोल्डनेस, ये इनहिबिटिंग एटीट्यूड है, ऐसा नहीं बनना होता है। ओके, अब यहां पर जो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नॉलेज। एडिक्वेट नॉलेज हेल्प इन क्लियर एंड कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन। एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन के लिए जो है एडिक्वेट नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर नॉलेज का अभाव है, नेक ऑफ नॉलेज है, कैन कॉज कंफ्यूजन और रॉन्ग एडवाइस। यहां पर जो है यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। और अगर जो है नर्स को नॉलेज नहीं है कोई पार्टिकुलर चीज के बारे में, तो वो पेशेंट को गलत एडवाइस दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर कहा जा रहा है, नर्स एक्सप्लेनिंग डाइट इंस्ट्रक्शन करेक्टली टू डायबिटिक पेशेंट। अगर जो है नर्स को सही नॉलेज रहेगा तो वो डायबिटिक पेशेंट को जो है अच्छे तरीके से सही इंस्ट्रक्शन देगा, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। बात होता है टाइमिंग का, तो प्रॉपर टाइमिंग इज क्रूशियल, मीन जो है सही टाइमिंग जरूरी होता है किस समय कम्युनिकेशन करना है। नर्स शुड चूज ए काम एप्रोप्रिएट टाइम फॉर कम्युनिकेशन। नर्स को जो है हमेशा एक अच्छा समय चुनना चाहिए, कौन पार्टिकुलर टाइम है जिस समय हम लोग बात कर सकते हैं। अवॉइड कम्युनिकेशन व्हेन द पेशेंट इज इन पेन और स्ट्रेस। अगर एक पेशेंट जो है पेन में है, दर्द में है, स्ट्रेस में है, उस समय जो है उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं करना है, बातचीत नहीं करनी है, उसके पेन को कम करने का प्रयास करना है। नेक्स्ट है पर्सनल स्पेस। ओके, पर्सनल स्पेस का मतलब क्या होता है, पर्सनल स्पेस का मतलब होता है फिजिकल डिस्टेंस पीपल मेंटेन ड्यूरिंग इंटरेक्शन। जब जो है किसी से बात कर रहा हो, जब हम लोग किसी से बात करते हैं तो उसके बीच में क्या दूरी है, ठीक है, उस दूरी के आधार पर तय होता है कि हमारे बीच में जो है कितना घनिष्ठता है, ठीक है, कितने हम लोग क्लोजनेस हैं, ये इससे निर्भर करता है। तो कंफर्ट लेवल वेरीज बाय कल्चर एंड रिलेशनशिप, ये अलग अलग कल्चर में या फिर अलग अलग रिलेशनशिप में जो है ये डिपेंड भी करता है। ओके, अब यहां पर जो कुछ टाइप ऑफ डिस्टेंस दिए गए हैं, कुछ रेंज दिए गए हैं, कुछ उसके एग्जांपल दिए गए हैं। अब जैसे है इंटीमेट, इंटीमेट वाला क्या है, फोर्थ लेवल वाला, यहां पे क्या था 0 to 1.5 फीट,
ठीक है, 1 फीट में होता है 12 इंच, तो यहां पर 12 प्लस 6 हो गया 18 इंच। ठीक है, अगर जो है 1.5 फीट के बीच में अगर लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब होता है फिजिकल टच है एंड कंफर्ट देने का प्रयास कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है पर्सनल हो गए, मींस जो है अगर 1.5 से लेकर 4 फीट तक जो है थोड़ा दूरी में बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं प्राइवेटली तरीके से बात कर रहा है। अब एकदम सट के बात कर रहा है, क्या है, थोड़ा इंटीमेसी है, प्यार से बातें कर रहा है, दोनों के बीच में घनिष्ठता है। अगर जो है थोड़ा दूर में बात कर रहा है, मींस यहाँ पे थोड़ा सा प्राइवेट बातें हो रही हैं, अलग से बातें हो रही है। अगर सोशल बातें हो रही है तो वो 4 से 12 फीट मींस जो है 4 to 12 फीट के बीच में बात करेगा। जैसे हो गया टीचिंग करना, ग्रुप टॉकिंग करना। अगर पब्लिक में बात कर रहे हैं 12 फीट में जो है बात कर रहे हैं, दूर से बात कर रहे हैं, माइक लेके बात कर रहे हैं, यहां पर होता है स्पीच देना। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है बहुत सारे और भी। वो है पहला एनवायरमेंट। अब इसको जो है थोड़ा सा एनिमेशन नहीं दिया गया, ठीक है, छूट गया। अब यहां पर सबसे पहले आता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या है, ए कंफर्टेबल क्विट एंड प्राइवेट सेटिंग इंप्रूव कम्युनिकेशन। जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं वहां का एनवायरमेंट शांत होना चाहिए। अगर अलग अलग जगह से आवाजें आ रही होंगी तो हमारा कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो कंफर्टेबल क्विट एंड प्राइवेट सेटिंग होना चाहिए कम्युनिकेशन को इंप्रूवमेंट करने के लिए। अगर हम लोग पेशेंट से बात कर रहे हैं तो अगर वो प्राइवेट बात को बता रहा है, उसको एक सही जगह पर ले जाके बात करने हैं, ठीक है। नॉइज, हीट, क्राउड कॉज डिस्ट्रक्शन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। एग्जांपल के रूप में कहा जा रहा है अवॉइड डिस्कसिंग पेशेंट प्रॉब्लम इन ए नॉइजी वार्ड। अगर कोई वार्ड है, कैजुअलिटी वार्ड है, वहां पे जाकर के जो है पेशेंट के प्रॉब्लम्स को जो है जोर जोर से डिस्कस नहीं करना है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब क्या होता है, पीपल हैव ए नेचुरल नीड्स टू डिफेंड देयर पर्सनल एरियाज और बिलोंगिंग। जो लोग होते हैं वो अपने पर्सनल एरियाज को डिफेंड करना चाहते हैं, वो अपना प्राइवेसी को रखना चाहते हैं, वो अपने बिलोंगिंग्स को जो है जो भी उसके लोग हैं उसके साथ रहना चाहते हैं, या फिर अपने सामान को बचाना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, उसके चीज को रेस्पेक्ट करना है, उसके बेड स्पेस को, उसके प्राइवेसी को जो है हमें रिस्पेक्ट करना है, ताकि उसको जो है ट्रस्ट मिल सके, उसके अंदर जो है बिल्ड हो सके ट्रस्ट को। ओके, नेक्स्ट है इमोशन। जब बात करते हैं इमोशन का, इमोशन इन्फ्लुएंस हाउ पीपल सेंड एंड इंटरप्रेट मैसेज। एक इंसान जो है कौन से इमोशन में है, गुस्सा में है, खुशी में है, उसी के आधार पर जो है वो उस मैसेज को इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, अगर लोग गुस्सा में रहेंगे उसको अच्छा चीज भी बोल दोगे, वो वहां पर गुस्सा और भी ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर कहा जा रहा है कि फियर हो गया, एंगर हो गया, सैडनेस हो गया, ये जो है अंडरस्टैंडिंग को ब्लॉक करता है। जब लोग जो है डरे हुए होते हैं, लोग गुस्से में होते हैं, लोग सैडनेस में होते हैं, तो वहां पर जो उसका अंडरस्टैंडिंग जो है ब्लॉक हो जाता है, वो चीजों को समझने का प्रयास नहीं करता है। एग्जाम्पल के रूप में कहा जा रहा है ए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट इन फियर में फॉरगेट इंस्ट्रक्शन, नर्स शुड स्पीक कामली। ठीक है, जब जो है एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है जिसका अभी जो है ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद जो है वो इंस्ट्रक्शन को भूल जाता है, और यहां पर उस समय जो है नर्स को स्लोली बोलना चाहिए, कामली बोलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बोला जा रहा है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम का मतलब क्या होता है, पीपल विद हाई सेल्फ स्टीम कम्युनिकेट कॉन्फिडेंशियली एंड ऑनेस्टली। जो लोग जो होते हैं हाई सेल्फ स्टीम वाले होते हैं, जिसको अपने आप पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है, वो कॉन्फिडेंशियली तरीके से एंड ऑनेस्टली तरीके से जो है कम्युनिकेट करते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं। जिसके अंदर सेल्फ स्टीम नहीं होता है वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो लो सेल्फ स्टीम अगर किसी इंसान के अंदर में रहेगा, उसके अंदर हेजिटेशन रहेगा और डबल मैसेज और विड्रॉल करने का प्रयास करेगा। ओके, और जिसके अंदर हाई सेल्फ स्टीम रहेगा वो बेझिझक बात करेगा, अच्छे तरीके से बात करेगा और अपने आप से जो है कम्युनिकेट करने का प्रयास करेगा। ओके, नेक्स्ट यहां पर आता है रोल्स एंड द रिलेशनशिप। क्या है रोल्स एंड द रिलेशनशिप, मींस होता है द रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर डिटरमाइन टोन, वर्ड्स एंड मैनर। जो सेंडर है, जो रिसीवर है, उसके बीच में जो है कौन सा रिश्ता है, ठीक है, उसके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, उसी के आधार पर तय होता है कि कौन से वर्ड का यूज किए जाएंगे, कौन से टोन होंगे और कौन से मैनर में बात किए जाएंगे। ओके, कम्युनिकेशन बिटवीन नर्स डॉक्टर डिफर फ्रॉम नर्स पेशेंट। और यहां पर जो कम्युनिकेशन होता है नर्स डॉक्टर के बीच में अलग होता है, नर्स पेशेंट के बीच में अलग होता है। जब डॉक्टर से बात करेगा थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ बात करेगा, और जब पेशेंट के साथ बात करता है तो अपने आप को थोड़ा डोमिनेंट होकर बात करता है कि आपको क्या हो रहा है। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हम लोग बात करते हैं 12th नंबर का, वो है सोशल कल्चरल बैकग्राउंड। वो कौन से बैकग्राउंड का है, तो कल्चरल इन्फ्लुएंस करता है इंसान के लैंग्वेज को, इंसान के गेस्चर को, इंसान के वैल्यूज को। कोई सलाम सलाम करेगा, कोई नमस्कार करेगा, ठीक है, तो अलग अलग तरीके के जो है यहां पर गेस्चर्स होते हैं। डायरेक्ट आई कांटेक्ट में बी पोलाइट इन वन कल्चर बट रूड इन अनदर। हो सकता है कि कोई एक ऐसा कल्चर हो जहां पर डायरेक्ट आंखों से आंखें मिला के बात करना अच्छा माना जाता है, या फिर ऐसे भी कल्चर है जहां पर जो है बड़ों से आंखें नहीं मिलाना होता है, आंख को नीचे करके बात करने होते हैं। ठीक है, तो सोशल कल्चरल बैकग्राउंड भी जो है यहां पर
क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट है वैल्यूज। वैल्यूज आर बिलीफ्स और प्रिंसिपल। वैल्यूज क्या होते हैं, वो बिलीफ होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं जो शेप करते हैं किसी और के बिहेवियर को और उसके एक्सप्रेशन को। एग्जांपल के तौर पे कहा जा रहा है ए नर्स वैल्यूइंग ऑनेस्टी गिव्स क्लियर ट्रूथफुल हेल्थ इंफॉर्मेशन। अगर एक नर्स के अंदर जो है ऑनेस्टी है, वो ऑनेस्टी को वैल्यू देता है, वो हमेशा जो है एक अच्छा इंफॉर्मेशन देगा, ट्रूथफुल हेल्थ इंफॉर्मेशन देगा और क्लियर इंफॉर्मेशन देगा। अगर उसके अंदर बेईमानी रहेगा तो वो अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ओके अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बात कर रहे हैं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सप्रेसिंग मैसेज विदाउट वर्ड्स। हम लोग बिना वर्ड्स के यूज किए जो है हम लोग मैसेज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स अपीयरेंस, पोस्चर, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट, टोन एंड टच। यहाँ पे क्या क्या चीज आते हैं, अपीयरेंस आते हैं, कैसा दिख रहा है, किस तरीके से पोस्चर है, किस पोस्चर से बात कर रहा है, कौन सा गेस्चर है, कौन सा फेशियल एक्सप्रेशन है, क्या आई कॉन्टेक्ट है उसका, कौन सा टोन में बोल रहा है, कौन से टच कर रहा है, बेड टच है या फिर गुड टच है, उस हिसाब से जो है यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखने को मिलते हैं। पहला क्या है, पहला फैक्टर सा है फिजिकल अपीयरेंस। एक इंसान का फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, कौन से क्लोथ पहने हुए हैं, हेयर स्टाइल कैसा है, क्लीनलीनेस कैसा है, ज्वेलरी शो कर रहा है क्या। कोई कोई ऐसा होता है जहां पर जो है बहुत ज्यादा ज्वेलरी शो करने का कल्चर होता है, क्या वो ज्वेलरी को शो करना चाहता है, स्टेटस को दिखाना चाहता है या फिर सेल्फ इमेज को बनाना चाहता है, उसके आधार पर जो है यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। सडन चेंज में सो इमोशनल इशू, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन ग्रूमिंग। अगर जो है अचानक से इंसान के अंदर जो है इमोशनल इशू आ गया है तो क्या होगा, वो सजना धजना बंद कर देगा। एक इंसान बहुत मस्त रह रहा है, सज धज रहा है, लेकिन अचानक से ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप हो जाता है, बेचारा एकदम शांत से बैठा हुआ है, क्या हो गया, ना दाढ़ी बना रहा है ना बाल बना रहा है, ऐसे ही चला गया है, जैसे तैसे रहना शुरू कर देता है। और ये आ जाते हैं फिजिकल अपीयरेंस में। ओके तो फिजिकल अपीयरेंस भी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि जो है एक बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाता है इंसान का हाल क्या है। नेक्स्ट है पोस्चर एंड गेट। एक इंसान का पोस्चर कैसा है, स्ट्रेट रहता है, झुका हुआ रहता है, गेट कैसा है, मींस खड़ा कैसे होता है। तो बॉडी पोस्चर एंड वॉकिंग स्टाइल रिवेल मूड एंड हेल्थ। एक इंसान का जो है बॉडी पोस्चर और वॉकिंग स्टाइल जो है उस इंसान के मूड को और उस इंसान के हेल्थ को बयां करता है। अगर जो है इरेक्ट पोस्चर है, सीधा सीधी खड़ा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। अगर स्लम्प्ड पोस्चर है, झुका हुआ है, ठीक है भाई, हाँ हाँ ओके ओके, मींस वो डिप्रेशन में है या फिर जो है थका हुआ है। जब थके हुए होते तो क्या करते हैं, यार कमर दुख रहा है, थोड़ा सा बैठ जाते हैं अच्छी तरीके से। ओके दैट इज द पोस्चर। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिल रहा है फेशियल एक्सप्रेशन। एक इंसान का फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, द फेस एक्सप्रेसेस, फेस से क्या एक्सप्रेस करता है, जॉय को, मींस खुशी को, सैडनेस को, एंगर को, फियर को, डिस्गस्ट को, यस बेकार है यार, सरप्राइज को, वाओ, ये सारे क्या हो गए, ये सारे फेशियल एक्सप्रेशन हो गए। एक स्माइल जो है सो फ्रेंडलीनेस, अगर किसी के साथ मिलते हो एक स्माइल देते हो, सिंपल सा स्माइल देते हो, यहाँ पर क्या शो होता है, एक फ्रेंडलीनेस शो होता है कि नहीं नहीं मेरे से अच्छा से बनता है, ठीक है। वाइल ए फ्राउन शो डिसअप्रूवल, लेकिन अगर तुम मिले एकदम, ठीक है, ये क्या हो गया, मैं इसको अप्रूव नहीं कर रहा हूं भाई, मेरे से दूर ही रह तू। ऐसा ऐसा जो है फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं। नेक्स्ट यहां पर आता है आई कंटेक्ट। आई कंटेक्ट में क्या होता है, मेंटेन कनेक्शन एंड शो अटेंशन। यहां पर जो है कनेक्शन मेंटेन होता है, आंखों से आंखें मिला के बात होती है, आंखों से बात होती है ना, गाना है ना। तो यहां पर क्या होता है, कनेक्शन मेंटेन होता है और अटेंशन शो करने के लिए आंखें की जरूरत होती है। फिर है लेक ऑफ आई कंटेक्ट। अगर आंख कंटेक्ट नहीं हो रहा है, आंखें झुका के बात कर रहा है, मींस जरा शर्मीला है, लो सेल्फ स्टीम है, उसके अंदर जो है सेल्फ स्टीम नहीं है। टू मच स्टेयरिंग, अगर पूरा तुम घूरे जा रहा है बेचारा, या डिस्कंफर्ट हो रहा है, ठीक है। अगर तुम किसी को लगातार घूरे जा रहे हो, क्या होगा, वो डिस्कंफर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में देखने को मिलते हैं। ओके अब यहां पर जो नेक्स्ट आ रहा है वो है बॉडी मूवमेंट एंड गेस्चर्स। क्या है, बॉडी का मूवमेंट और गेस्चर से पता चलता है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे कोई एक्शन है, रिप्लेस वर्ड के रूप में क्या कर दिए, अप्रूवल, या इट्स ओके हो गया। फिर कहता है आई डोंट नो, या आई डोंट नो, मेरे पता नहीं है यार। फिर नेक्स्ट है ग्रीटिंग एंड कोऑपरेशन। अगर किसी से मिलने गए तो तुमने हाथ मिलाया इस तरीके से, तो उसको ग्रीटिंग किया या फिर जो कोऑपरेशन दिया। ओके ये बॉडी मूवमेंट एंड गेस्चर्स हैं। नेक्स्ट है टच। टच से पता चलता है मोस्ट पर्सनल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है, ये सबसे ज्यादा पर्सनल है, और यहां पर कम्युनिकेशन अगर टच के साथ हो रहा है तो यहां पर कम्युनिकेशन जो है बहुत ही पर्सनली तरीके से हो रहा है। ये कन्वे करता है केयर को, रिएश्योरेंस को एंड एम्पैथी को। एग्जांपल के रूप में कहा जा रहा है होल्डिंग ए पेशेंट हैंड बिफोर सर्जरी। अगर किसी का जो है सर्जरी होने वाला है किसी पेशेंट का, उसके हाथ को लेकर के अच्छे तरीके से बताना, कोई बात नहीं है, होता है, यहां पर होते हैं, टच के माध्यम से जो है हम उसको बताना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को रिलैक्स महसूस करो।
ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है टोन ऑफ वॉइस। एक इंसान का वॉइस ऑफ टोन क्या है, उसका टोन कैसा है, उसका पिच कैसा है, उसका वॉल्यूम इफेक्ट कैसा है, उसके हिसाब से जो है मैसेज का क्लैरिटी जो है देखने को मिलता है। काम टोन है मींस कंफर्ट में है, हार्श टोन है इसका मतलब जो है उसके अंदर जो है फियर है और रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसके अंदर डर देखने को मिल रहा है। अब यहां पर जो नेक्स्ट आ रहा है वो है सिंबल एंड सिग्नल्स, ये लास्ट होने वाला है। सिंबल एंड सिग्नल, सिंबल के माध्यम से, सिग्नल के माध्यम से जो है चीजों को बताने का प्रयास किया जाता है। सिंबल का मतलब क्या हो गया, रिप्रेजेंट आइडिया, जैसे रेड क्रॉस इज इक्वल टू हेल्थ केयर, अगर प्लस का साइन बना हुआ है रेड से, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है कि वहां पर हेल्थ केयर दिया जाता है। सिग्नल का मतलब क्या होता है, गिव इंस्ट्रक्शन और वार्निंग्स, क्या है, किसी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, किसी को वार्निंग देने के लिए। जैसे नर्सेज जो है बेल को कॉल करती है, ठीक है, कॉल करती है, बेल करके टक 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 करती है, और वहां पर जो है कोई अदर जो स्टाफ होता है वो आ जाता है। जैसे ट्रैफिक लाइट हो गया, ट्रैफिक लाइट में जो है रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, इसके माध्यम से क्या करते हैं हम लोग को जो है कोई इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किया जाता है। तो सिंबल और सिग्नल के माध्यम से भी जो है कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से किए जाते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे चीजों को देखा, चाहे वो कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, किस किस तरीके से किए जाते हैं, फॉर्म क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, बहुत चीजों के बारे में जो है आज हम लोगों ने डिटेल से बात करने का प्रयास किया, समझा और जानने का भी प्रयास किया। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से कंफ्यूजन रह गए हैं और जो है कैसा लगा है, सभी को नीचे कमेंट डाउन जरूर करना है और बताना है कि तुमको ये सारी चीजें कैसा लगा है, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलते हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको इसका जरूरत है, और जिसको जरूरत नहीं है उसको भी बोलो जाकर के पढ़ने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।